हेलो भाई लोग, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होगा। आप लोग अभी जो मंगा का सीरीज देख रहे हो, मैं अपने चैनल पे डेली बेसिस पे कंटिन्यू करता हूँ। हर रोज 2 से 3 चैप्टर तक एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोगों को ये मंगा अच्छा लगता है तो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हो, और इस बार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, और लाइक और कॉमेंट तो बनता ही है भाई का चैनल को थोड़ा सा रीच बढ़ जाए। तो ज्यादा कुछ ना बोल के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया था जामसिल बस स्टॉप शियोल। एक बंदा अपने बॉस से बोल रहा है, समझ गए बॉस, आप चिंता मत कीजिए। तभी दिखाया था अपने एमसी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है और फोन में अपने बॉस के साथ बात कर रहा है। बस जल्दी आने वाला है, मैं मीटिंग वाला जगह पे टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तभी उसका बॉस बोलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज टाइम पे आ जाना। तभी एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। तभी उसका बॉस बोलता है, तुम ये मत बोलो, बाकी बात पूरा होने से पहले ही पूरा जमीन हिलने लग जाता है, भूकंप आ जाता है। तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है पेस में क्रैक आना शुरू हो चुका है, और एमसी के पास में जितने बंदे थे वो बोलता है, ये सच में हो रहा है क्या? ये वो तो नहीं। तभी दिखाया जाता है उस क्रैक के अंदर से बहुत सारे गॉब्लिन बाहर निकलना शुरू हो चुका है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, एक आउटब्रेक है, एवरीवन भाग जाओ इधर से। अपना एमसी फिर भी उधर ही खड़ा हुआ है, और फिर उसका दिमाग में घुसता है और बोलता है, क्या एक आउटब्रेक? तभी अनाउंसर आके बोलता है, आउटब्रेक तब होता है जब एक डायमेंशियल डोर ओपन हो जाता है। इसी वजह से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशियल के अंदर रास्ता बन जाता है, और डीमन मॉन्स्टर उस डायमेंशन से इस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। फिर दिखाए थे सारे बंदा उस मॉन्स्टर से भाग रहा है, और एक बंदा बोल रहा है, कोई जल्दी से रिबूट करो इसके बारे में। तभी दिखाए थे अपने एमसी फिर भी उधर ही खड़ा हुआ है बस स्टॉप पे, उधर से हिल भी नहीं रहा है। और वो बंदा फिर से उसको चिल्लाते हुए बोलता है, इधर एक आउटब्रेक हुआ है, उधर खड़ा होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो। अपने एमसी का फिर से दिमाग घूमता है और बोलता है, मुझे इधर से जल्दी से निकलना चाहिए। फिर इधर से निकल ही रहा था, पीछे की तरफ देखता है एक बच्ची गिर जाता है मॉन्स्टर के सामने और चिल्लाने लग जाता है, मम्मी मम्मी हेल्प। तभी अपना एमसी उस बच्ची के पास जाता है, बोलता है, रो मत और मेरे हाथ पकड़ो, और उस बच्ची को सीधा अपने गोद में उठा लेता है। और दिखाई थे उस मॉन्स्टर के पास आई, सारे मॉन्स्टर उसके पास आ चुका है, और एमसी बोल रहा है, मैं बहुत ज्यादा देर कर चुका हूँ, मैं तो आज गया, मरने के लिए तैयार भी हो चुका है। फिर एमसी सोच रहा है, क्या ये तो दर्द नहीं हुआ मुझे? तभी एमसी को कोई बोलता है, तुम क्या ठीक हो? तभी एमसी देखता है कि सामने की तरफ, तुमको कुछ भी नहीं होगा। फिर एमसी बोलता है, क्या अवेकनर? अनाउंसर फिर से आके बोलता है, अवेकनर वो लोग होता है जो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है, जिन लोगों को ड्यूस ने चूज किया है। फिर सामने की तरफ अवेकनर को दिखाया जाता है, एक लड़की एमसी से बोल रहा है, हम लोग इधर आ चुके हैं, इसी वजह से तुम इधर से जा सकते हो। और अपने एमसी तो अवेकनर को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के ऊपर, कोई अंदर से चिल्ला रहा है, हे पार्क डीओ। तभी अंदर के तरफ दिखाया जाता है कि एमसी को तो उसके बॉस डांट रहा है और बोल रहा है, तुम मुझे ये मत बोलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग था, तुमने डील ना करके ऐसे आ गया। जब आउटब्रेक हुआ तुमको उधर से भाग जाना चाहिए था और मीटिंग प्लेस में चले जाना चाहिए था। और अपने एमसी तो से वही बोल रहा है, हाँ बॉस आप सही है। तभी दिखाया दो बंदा आपस में कानाफूसी कर रहा है, और एक बंदा बोल रहा है, पार्क डीओ को क्या हुआ? तभी दूसरा बंदा बोल रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो जब मीटिंग प्लेस में जा रहा था उसके बीच आउटब्रेक हो गया। तभी दिखाया एमसी के बॉस एमसी के ऊपर एक लिफाफा फेंकते हुए बोलता है, ये तेरा आखिरी टाइम है, अगर तू इस बार भी फेल हो गया तो मैं तेरे पिछवाड़े पे आग लगा दूंगा, आज शाम के अंदर तू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लाएगा। और एमसी तो अच्छी बातची की तरफ से भी यही बोल रहा है, यस बॉस यस बॉस। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, एमसी और इसके दोस्त एक साथ जा रहा है, और एमसी बोल रहा है, बॉस कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था, मुझे कैसे पता होगा कि आउटब्रेक होगा? तभी उसका दोस्त भी बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम जितना अच्छे से भी काम क्यों ना करो, अगर तुम एक मिस्टेक कर दोगे तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। फिर से एमसी बोलता है, मुझे कुछ पैसे कमाना है जिससे मैं अवेकनर बन जाऊं। तभी एमसी का दोस्त बोलता है, तुम वही बात फिर से बोल रहे हो, गिव अप कर दो ना, छोड़ दो ये सब। एमसी फिर से बोलता है, मैं छोड़ नहीं सकता ना, अगर छोड़ पाता तो अच्छा ही होता, इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा होता अगर मैं अवेकनर बन जाता, जैसे कि मैं गेम में खेलता हूँ, यही एक चीज है जिसमें मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। तभी एमसी का दोस्त बोलता है, तुम इस तरह से नॉनसेंस वाली बातें बंद करो, तुमको क्या लगता है ये सब कुछ पॉसिबल है? तभी एमसी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, बॉस से डांट खाने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। तभी एमसी का दोस्त बोलता है, ये देखो यही वो बात है ना जिसमें तुम जाने वाले हो। अभी एमसी उधर से दौड़ के जाते हुए बोलता है, मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे साथ कल फिर से मुलाकात होगा। और उसका दोस्त पीछे से बोलता है, ठीक है इस टाइम तुमको सक्सेस होना ही पड़ेगा, सी यू टुमारो। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और एक सुहाना शाम के टाइम को दिखाया जाता है, शाम के 6 बजे, और एक रोड के पास में अपना एमसी खड़ा होकर बोल रहा है, एक डील को साइन करने के लिए मैं कितना दूर आ चुका हूँ, अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो मेरा बास्टर्ड बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए इस बार मुझे डील फाइनल करके जाना है। तभी पूरा धरती फिर से हिलने लग जाता है, और अपने एमसी बोलता है, क्या एक अर्थक्वेक? नहीं नहीं, ये तो फिर से आउटब्रेक हो रहा है एक ही दिन में 2 बार। अपना एमसी का किस्मत ही खराब है, 2 बार गया मीटिंग करने के लिए, 2 बार ही आउटब्रेक हो गया उसके सामने। तभी दिखा तो उसके सामने क्रैक होना शुरू हो चुका है, और रास्ते के दूसरे साइड से एक बंदा बोलता है, हे तुम इधर जल्दी से आ जाओ। अपने एमसी भी उधर से निकलना शुरू कर दिया, लेकिन मॉन्स्टर पीछे लग गया उसका और उसको भगा रहा है पीछे से। अपने एमसी अभी भी दौड़ ही रहा है, लेकिन मॉन्स्टर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है उससे, इस वजह से एक मॉन्स्टर जंप करके उसके बैक को पकड़ लेता है, और इस वजह से अपने एमसी भी गुस्से में आ जाता है और अपना मुक्का बनाने लग जाता है, और बोलता है, इसके अंदर कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लाइफ के जैसा इंपॉर्टेंट है, ये बोल के एक मुक्का भी मार देता है गॉब्लिन के ऊपर। लेकिन उससे तो एक ही को मुक्का मार पाया था, और दूसरा गॉब्लिन जंप करके उसके ऊपर आ जाता है, और पीछे से वो बंदा बोलता है, ए तुम क्या कर रहे हो, ये बोल के उसको पीछे से खींच लेता है। खींचते खींचते सीधा एक
गेट के पीछे ले जाता है और सारे गॉब्लिन गेट के पास आके खड़ा हो जाता है। गेट से इस साइड में आने की कोशिश कर रहा है। तभी वो बंदा अपने फोन की मदद से उस गेट में बिजली चालू कर देता है और सारे गॉब्लिन को बिजली लग जाता है। फिर वो बंदा बोलता है मॉन्स्टर्स को कुछ देर के लिए रोक के रखने के लिए काफी है, तब तक अवेकनर आ जाएगा। तभी दिखाया था एक गाड़ी का पहिया और बाद में 3-4 गाड़ी एक साथ दिखाया जाता है। सारे गाड़ी जल्दी से इधर आ रहा है और गाड़ी से कुछ लोग उतरते हुए बोलता है इधर तो बहुत ज्यादा ही है। अभी पीछे से एक लड़की बोलता है ये सारा ही गॉब्लिन है, इसका नंबर कोई मायने नहीं रखता। पहले वाला बंदा फिर से बोलता है इतने सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद मुझे कुछ पैसा मिल ही जाएगा। फिर चिल्लाते हुए बोलता है ए गॉब्लिन बास्टर्ड। तभी दिखाता है पूरा एक 4 बंदे का टीम को और बोलता है हम ही वो लोग है जो लोग तुमको मारेगा। और इन लोगों का लीडर का नाम होता है किम चोंग जुल, जो बंदा सामने ही खड़ा हुआ है। अभी उन लोगों का लीडर बोलता है लेट्स गो, ये बोल के उन लोग भी अटैक करने के लिए चला गया। सामने से गॉब्लिन्स भी सारा एक साथ आने लग गया और इन दोनों ग्रुप के अंदर फिर से फाइट शुरू हो चुका है। अभी दिखाया था एक बंदा पीछे से अपनी स्टाफ की मदद से बिजली का अटैक कर देता है और दूसरा बंदा तो चाकू से फाइट कर रहा है। और इन लोगों का जो लीडर है किम चोंग जुल, वो तो सीधा जंप करके बहुत सारे गॉब्लिन के बीच में आ जाता है और सारे गॉब्लिन उधर से पीछे हट जाता है। तभी दिखाई देता है सारे गॉब्लिन मार चुका है और कुछ लोग आ चुका है इस गॉब्लिन की लाशों को उठाने के लिए। तभी दिखाई देता है अपने एमसी को जो बोल रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं अवेकनर से ये लोग बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन मेरा फाइल किधर गया। तभी क्लीनर लोगों से एक बंदा बोलता है ए मिस्टर इधर अभी भी क्लीनिंग का काम चल रहा है तो इधर मत आना। तभी एमसी बोलता है मुझे माफ करना, मेरा अर्जेंट कुछ बिजनेस है इसी वजह से। तभी सामने से दिखाई देता है अवेकनर बंदा अपने एमसी का फाइल लेके आता है और बोलता है क्या तुम यही ढूंढ रहा था। तभी एमसी बोलता है हाँ यही ढूंढ रहा था, आपका शुक्रिया। तभी वो अवेकनर बंदा थम्स अप देते हुए बोलता है ये नॉर्मल बात है, हमारा जैसा अवेकनर बंदा तुम कमजोर लोगों को हेल्प करेगा। तभी वो अवेकनर बंदा भाषण देते हुए बोलता है हमारे जैसे बंदे को ड्यूस ने पावर दिया है कि जस्टिस को बनाए रखने के लिए और ये हमारा ही काम है कि हम शांति बनाए रखे। तभी उस टीम में से एक बंदा बोलता है ऐसा लग रहा है लीडर का भाषण देना फिर से शुरू हो चुका है। तभी दूसरे बंदे से बोलता है तुमको क्या लगता है बॉस इस बार कब तक चलेगा। तभी दिखा तो उसके पास में से कोई पीछे जाके गिरता है और सारे बंदा ही तो चौक जाता है और चौक के उधर देखने लग जाता है। तभी पता चलता है एक मॉन्स्टर एक बंदे का बाल को पकड़ के घसीटते हुए लेके आ रहा है, उसको हाथ में रखते हुए जोर से रोर काट देता है और लीडर बोलता है तुम इधर से जल्दी से निकल जाओ। अपने एमसी बोलता है मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तभी दिखाए तो उसके बॉडी तो पूरा बिजली जोर रहा है सारे बॉडी में और उधर ही बैठ जाता है। और एमसी बोलता है ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा डरावना है कि मेरा बॉडी फ्रीज हो चुका है। तभी वो लीडर एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है जब तुम तुम्हारा बॉडी को मूव कर सकते हो जल्दी से इधर से भाग जाना। फिर उसकी टीम के बंदों की तरफ देखते बोलता है लोगों के लिए कौन मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में मदद करेगा। और 2 बंदे ही बोलता है लीडर और उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करते हुए बोलता है और उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करते हुए अपने एमसी को बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ टाइम निकल रहा हूँ, जल्दी से उठो और भाग जाओ इधर से। तभी अपने एमसी कुछ देख के शॉक हो जाता है और पता चलता है उस लीडर तो एक ही बार में बेहोश हो चुका है। तभी वो वाला मॉन्स्टर अपना पैर से उस लीडर का सर को दबाने लग जाता है और अपने एमसी देख के तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसकी टीम के बंदे बोलते हैं लीडर को इसने आग झपकते हरा दिया, हम लोग हमारे इतने से ताकत से इसको हरा नहीं पाएंगे, इधर से भागो। तभी वो वाला मॉन्स्टर तो अपना एमसी की तरफ बहुत ज्यादा कूल लोग देता है और अपना एमसी का तो हालत ही खराब हो जाता है और अपना मन में सोच रहा है मैं अभी तक मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। तभी दिखाया था वो मॉन्स्टर तो अपने एमसी की तरफ अटैक भी कर दिया है और अपना एमसी अभी भी बोल रहा है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो वाला मॉन्स्टर तो एक के बाद एक अटैक अपने एमसी की तरफ करने लग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर कुछ नोटिस करता है और दिखाया जाता है नीचे एमसी नहीं है और वो मॉन्स्टर भी सोच में पड़ जाता है किधर चला गया। फिर दिखाया जाता है एमसी तो मॉन्स्टर के पीछे चला गया है और एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो चुका है और एमसी बोल रहा है क्या है और विंडो में लिखा हुआ है अवेकनर पार्क डोयो जो डीएफ का रूल्स एंड एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है। और अपने एमसी बोल रहा है क्या मैं अवेकनर हो चुका हूँ। तब एमसी के सामने फिर से एक बार विंडो ओपन होता है। अवेकनर पार्क डोयो के साथ सिस्टम को फैमिलियर बनने के लिए अवेकनर पार्क डोयो को जितना एक्सपीरियंस की जरूरत है वो इंजेक्ट किया हुआ है। तभी दिखाता है मॉन्स्टर तो सामने से अपने एमसी की तरफ दौड़ के आ रहा है और पीछे से एक बंदा बोल रहा है जल्दी से उधर से हट जाओ। तभी सिस्टम फिर से बोलता है सामने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इस बार से कुछ टाइम के लिए बॉडी का कंट्रोल सिस्टम ले रहा है। और दिखाता है सिस्टम पूरा बॉडी को कंट्रोल कर चुका है और वो मॉन्स्टर भी आ चुका है। एक जाम करके सीधा अपने एमसी की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन अपने एमसी भी अपने हाथ में मैजिक से अटैक बनाने लग जाता है और सीधा उस मॉन्स्टर के बॉडी में अटैक कर देता है और इस अटैक का नाम होता है मैजिक मिसिली। तभी दिखाते हैं पीछे के बंदे तो सारा शॉक हो जाता है और एक बंदा बोलता है ये बंदा तो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। और एक बंदी बोलता है उसने पहले तो मॉन्स्टर के अटैक को ध्वस्त कर लिया और अभी इस तरह से अटैक कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अवेकनर बन चुका है। तभी पहला वाला बंदा बोलता है क्या ये पान अभी अवेकन हुआ है और इस तरह का मैजिकल पावर इस्तेमाल कर रहा है। तभी वो लड़की फिर से बोलता है हाउ डिड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। तभी दिखाया था अपने एमसी तो पूरा प्रोफेशनल लोगों के जैसा फाइट कर रहा है। उस मॉन्स्टर के दोनों पैरों के बीच में से पीछे आके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अटैक चार्ज करते हुए बोलता है बर्निंग हैंड। और दिखाया तो उसका हाथ पूरा ग्लो करना शुरू हो चुका है। अभी दिखाया तो एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है उस जगह पे। अपने एमसी तो सोच रहा है शायद मॉन्स्टर मारा जा चुका होगा। तभी दिखाया तो वो वाला मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और एमसी की तरफ आते हुए सीधा एमसी को अटैक करने के लिए चला
चला जाता है, लेकिन अपने एमसी शील्ड का पावर एक्टिव कर देता है और इस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक अपने एमसी को नहीं लगता, शील्ड में टकरा जाता है। और तभी अपने एमसी पीछे नोटिस करता है एक तलवार पड़ा हुआ है और उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और उस तलवार को सीधा इंचेंट कर देता है। तभी उस मॉन्स्टर की तरफ कोर लुक देते हुए देख रहा है और मॉन्स्टर भी एमसी को देख रहा है। तभी अपना एमसी सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ के जा रहा है अटैक करने के लिए और वो वाला मॉन्स्टर भी पूरा रेडी है अटैक करने के लिए। और अपने एमसी ने इतना ज्यादा स्पीड के साथ वो अटैक किया है, इस वजह से मॉन्स्टर ने पूरी तरीके से अपने अटैक को कंटिन्यू भी नहीं कर पाया और अपने एमसी का अटैक तो उस मॉन्स्टर को लग चुका है और इस वजह से उस मॉन्स्टर का बॉडी ऐश बन के हवा में उड़ने लग जाता है और धीरे धीरे करके पूरा ही गायब हो जाता है। तभी फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि डेंजर का एनिमेशन कंफर्म हो चुका है, इस बार से बॉडी का कंट्रोल और स्किल ट्रांसफर किया जा रहा है। तभी वो दोनों अवेकनर की तरफ दिखाया जाता है। वो तो पहले आके गॉब्लिन्स को मार रहा था, लेकिन अभी पूरा शॉक हो चुका है और लड़की बोल रहा है कि ये डोवेल अवेकनर है, नहीं ऐसा नहीं, ये उसके भी ज्यादा है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है ट्यूटोरियल खत्म हुआ, पार्क डी हुक अभी एक अवेकनर बन चुका है, अभी से एक नया जर्नी शुरू होगा। और इसी के साथ अपना पहला चैप्टर भी इधर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में भी अनाउंसर आके बोलता है 20 साल पहले ईयर 2000 उस टाइम में इस वॉल के अंदर हर एक कंट्री के कैपिटल में एक टावर अपेयर होना शुरू हो गया। इस टावर्स को एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन सारे टावर्स के अंदर एक ट्रांसजेंडेंट बीइंग ड्यूस का रेसिडेंट है। जो भी हो, सारे कंट्री की रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट ने इस सारे टावर्स को सील करके रख दिया, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा रूमर फैलना शुरू हो गया। इस वॉल के हर एक रीजन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आउटब्रेक होना शुरू हो गया और इस सारे आउटब्रेक को रोकने के लिए ड्यूस से चूज किया गया कुछ अवेकनर अपेयर हुआ और इसी तरह से 20 साल गुजर गया। अभी यार 2020 प्रेजेंट टाइम सारे लोग अवेकनर को एक्नॉलेज करने लगा, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। 27 मार्च 6:12 PM तुम अवेकन हो चुके हो। हम लोग को नहीं बोल रहा है, वो एमसी के बारे में बात कर रहा है और एमसी को दिखाया जाता है मैं पार्क डी हुक एक अवेकनर बन चुका हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक के बिल्डिंग के सामने, जूम होता है एक दरवाजे पे, फिर दिखाया जाता है अंदर अपना एमसी नींद से जाग रहा है और अपने कोट को देखते हुए बोलता है मैं जब भी इसको देखता हूँ मुझे रियलाइज होता है कि वो एक ड्रीम नहीं था। और तभी वो अपना फ्लैशबैक की याद करते हुए हम लोगों को भी उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है किस तरह से उसने मॉन्स्टर को मारा था और उस सिस्टम नोटिफिकेशन का दिखाया जाता है डेंजर का सोर्स को डिफेंड किया गया है, ये कंफर्म हो चुका है। इस बात से बॉडी और स्किल का कंट्रोल रिटर्न हो रहा है। तभी अपना एमसी फिर से कंट्रोल ले लेता है और वो तो पूरा शॉक हो जाता है और अब इधर उधर देखने लग जाता है और अपने हाथ में देखता है एक तलवार और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है स्टील स्वॉर्ड अनआइडेंटिफाइड और अपने एमसी मन में सोच रहा है मैं इसको क्यों पकड़ के रखा है, मैं श्योर हूँ कि मैं मरने वाला था एक गॉब्लिन के हाथ में। तभी वो चिंता में चला जाता है कि आपने अभी भी उसके पीछे वो गॉब्लिन आ चुका है और जल्दी से पीछे की तरफ देखने लग जाता है और देखता है उधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस गॉब्लिन मॉन्स्टर का ड्रॉप पड़ा हुआ है। तभी उस ड्रॉप को देखते हुए अपने एमसी मन में सोचता है क्या उसने छोड़ के चला गया। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है गॉब्लिन और ईयर क्लोब अनआइडेंटिफाइड और एक लो ग्रेड डायमेंशनल स्टोन। फिर उस तलवार को फिर से हाथ में लेते हुए बोलता है क्या मैंने सच में अवेकन हो चुका हूँ और उसको हरा दिया। अभी दिखाए तो वो दोनों तो चिल्लाते हुए आता है मास्टर और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की बोलता है मैंने देखा आपका वो अमेजिंग मैजिक, आपने किस तरह से उस गॉब्लिन मास्टर को मार दिया, आपने किस तरह से उस गॉब्लिन मास्टर को हराया। अभी आपसे एमसी बोलता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो लड़की फिर से बोलता है देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्किल किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तभी वो लड़का भी बोलता है आप मुझे कैसे नहीं बुला सकते हैं मास्टर। फिर एमसी बोलता है इस सबसे अच्छा ये है कि ना ये सारा जगह क्लीन करना और इधर कुछ लोग भी मरा हुआ है और कुछ बोल पाता है। उससे पहले वो बंदा बोलता है जिधर भी अब आउटब्रेक होगा उधर आपको बुलाया जाएगा, ये सब कुछ अभी रोज का काम हो चुका है। तभी एमसी अपने मन में सोचता है क्या लोग मारना ये रोज का काम है। तभी एमसी बोलता है तुम ऐसा बोल रहे हो कि हर रोज ही लोग मरता है। तभी वो बंदा बोलता है ये सब छोड़िए, हमारा लीडर मारा जा चुका है, अगर आप आ जाते हमारे साथ तो अच्छा होता। तभी वो लड़की भी बोलता है अगर मास्टर आपकी बात है तो आप हम जैसे वही अवेकनर को कैरी कर सकते हो। तभी एमसी अपने मन में सोचता है जब इसका लीडर मारा गया ये दोनों बहुत ज्यादा पैनिक होकर इधर से चला गया था मुझे अकेला छोड़ के, और आप ये बोल रहे हैं कि लोग मारना नॉर्मल है, ये बहुत ज्यादा वायर्ड है। तभी एमसी उन लोगों को बोलता है मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए। तभी वो दोनों तो भीख मांगना शुरू कर देता है। एक बंदा बोलता है मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, दूसरा बंदा बोलता है प्लीज आ जाइए हमारे साथ। तभी कोई आते हुए बोलता है तुम लोग उधर ही रुक जाओ। सारे लोग चौंकते हुए पीछे मुड़ जाता है और दिखाए तो एक लड़की 2 बॉडीगार्ड के साथ आ चुका है। तभी एक बंदा बोलता है मैं चाहता हूँ आपसे तुम लोग केबीआई के ऑर्डर्स को फॉलो करो। तभी उन दोनों में से लड़की बोलता है ये लोग अभी आ गया। तभी वो लड़का भी बोलता है कि इन लोगों ने इनका काम इतना जल्दी खत्म कर लिया। तभी अपने एमसी मन में सोच रहे ओह केबीआई आ
चुका है वाटर रिलीफ। अभी केबीआई के बारे में हमको बताया जाता है। केबीआई का पूरा नाम है अबेकेन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तभी केबीआई का वो लड़की बोलता है हम जल्दी से आ गए क्योंकि हमने सुना इस आउटब्रेक से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकला इस वजह से। और इस लड़की का नाम है लू योनसो। तभी उन लोगों की तरफ देखते बोलता है तुम दोनों अबेकेन बंदा इधर आओ। तभी वो दोनों सोचता है कि हम तो 3 लोग हैं। तभी के तो बीच में अपना एमसी तो उधर नहीं है और उधर से भाग चुका है। और तभी वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं कि अपना एमसी अभी भी भाग रहा है। तभी वो लड़की चिल्लाते बोलता है मास्टर हम लोग क्या करे। तभी वो लड़का बोलता है हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, मास्टर को चेस करो। और ये बोलने के बाद ये दोनों भी उसके पीछे भाग जाता है। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड लियोन्सो से पूछता है अभी हम लोग क्या करे। तभी लियोन्सो बोलता है तुम लोगों को क्या बताना पड़ेगा, जाओ इन लोगों को पकड़ो। तभी कह देता है ये दोनों जाके सीधा उन लोगों को पकड़ लेता है जमीन के साथ। तभी वो बंदा एमसी की तरफ देखते बोलता है मुझे क्या उसको भी पकड़ना चाहिए। वो लड़की भी तो अभी भी चिल्ला रहा है मास्टर मास्टर। तभी लियोन्सो को दिखाई देता है वो तो नीचे से एमसी का बैग को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है उसका जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ हमारा दोबारा मुलाकात हो जाएगा। अपने एमसी ने तो उसका बैग उधर छोड़ के ही भाग गया उधर से। थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि ये बैग उसके लाइफ जैसा इंपॉर्टेंट है, अभी तो बैग छोड़ के चला गया। तभी देखते एक फोन का 7 बजे के अलार्म बज चुका है और अपना एमसी भी बेड से उठ गए और बोल रहा है मैं अभी क्या करूँ। बॉस मुझे कभी भी बिलीव नहीं करेगा कि एक आउटब्रेक के वजह से मैं दोबारा मीटिंग मिस कर दिया और डील नहीं हुआ। बॉस तो मुझे इस बार मार ही देगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था क्या हुआ था उधर। फिर अपना गाल में दोनों हाथ से जोर से थप्पड़ मार देता है अपने आप को ही और बोलता है एक अबेकेनर बन के सर्वाइव करने के लिए मुझे पहले मेरे एबिलिटी को सही से पहचानना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एबिलिटी मेरे गेम के जैसा ही होगा। और पिछले बार जब उसने अबेकेन हुआ था सिस्टम उसके सामने आया था उसको याद कर रहा है। फिर बोलता है स्टेटस, ये बोलते ही सिस्टम फिर से उसके सामने अपेयर हो जाता है और उसका स्टेटस दिखाया जाता है। और ऐसे बोलता है मुझे ऐसा लगता है मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। तभी उसके स्टेटस को दिखाया जाता है यूजर नेम पार्क डू ह्यूक लेवल 1 रैंक F। उसके सारे एबिलिटी तो 5 करके सिर्फ चार्म 3 है, मैजिकल डिफेंस 1, फिजिकल डिफेंस 1, अवेलेबल स्टेट पॉइंट 0। और उसका स्किल में दिखाया जाता है विजार्ड क्लास 1 पे है, आइडेंटिफाई, चार्म, मैजिक। उसके स्किल के बारे में विवरण दिया हुआ है, इंचांटेंट, ओपन, फेयर। और एमसी 1 में सोच रहा है नाइस चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एमसी तो अभी चेक करने की बात कर रहा था, हमने तो पूरा पहले ही चेक कर लिया उसका प्रोफाइल को। चलो अभी एमसी का स्टेटस एमसी के साथ साथ ही देखते हैं। उसका जॉब में तो 3 जॉब लिखा हुआ है। पहले तो है विजार्ड, दूसरा है एल्केमी और तीसरा है मैकेनिक। तो मैकेनिक का क्या काम है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये देख के तो एमसी पूरा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो पूरा एक कैरेक्टर सेटअप है। ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि गेम के अंदर मैंने जिस तरह से कैरेक्टर सेटअप किया था उसी जैसा है। मैंने उस गेम को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। 3 जॉब एक साथ, जिस बंदे के पास 2 जॉब होता है वो भी बहुत ज्यादा रेयर होता है। इस वजह से पूरी दुनिया से बहुत सारी गिल्ड आके उन लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए बहुत सारा पैसा देता है। लेकिन मेरे पास तो 3 जॉब है, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। और अपना एमसी तो खुशी के मारे पागल हो रहा है, चिल्ला रहा है रूम के अंदर, बोल रहा है ये तो बहुत ज्यादा इंसेंट है, मेरे पास 3 जॉब है, मैं 3 जॉब वाला अबेकेन हूँ। तभी दूसरे रूम से कोई बंदा चिल्लाता है बोलता है शट द फक अप, तुम चुप कर जाओ बंदे। तभी हमसे एमसी भी बोलता है सॉरी, कुछ ज्यादा जोश में आ गया था। फिर चुप होते हुए मन में सोचता है अभी के लिए मुझे एक डंजर में जाना बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। उन लोगों ने बोला था कि बहुत सारे अबेकेन होने के बाद ही मारा जाता है, इसीलिए मुझे मेरे एबिलिटी को पहले रेस करना पड़ेगा। फिर इससे कुछ निकलते हुए बोलता है ऐसा कोई तरीका है कि मैं खुद को चोट पहुंचाए बिना पैसा कमा सकता हूँ। और गिलास में पानी डालते हुए बोलता है ऐसा कोई तरीका फाइट करे बिना ही पैसा कमा सकता हूँ। फिर उस अचानक से कुछ याद आता है और चौंकते हुए बोलता है इस सब के अंदर चांटिंग स्किल भी तो है, मैक्स लेवल रिफ्लेक्शन, मुझे इसको ट्राई करके देखना चाहिए। तभी दिखाई तो उसने तो पानी पीते पीते अपने गिलास ही तोड़ दिया और बोल रहा है चलो इस गिलास के ऊपर ट्राई करके देखते, नोबेल और मिराकुलस पावर, इसको रिफ्लेक्ट करो, मैक्स लेवल रिफ्लेक्शन। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड भी इधर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में भी दिखाई देता है एमसी उस गिलास को हाथ में पकड़ा हुआ है और बोल रहा है मुझे पहले इसके ऊपर टेस्ट करके देखना चाहिए, नोबेल एंड मिराकुलस पावर, इसको रिफ्लेक्ट करो। तभी कहते हैं रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है, पूरा गिलास ग्लो करने लग गया है। और अचानक से एमसी के सामने केस जैसा कुछ आ जाता है और उस केस के अंदर दूसरा गिलास का डुप्लीकेट बनना शुरू हो चुका है और अपने एमसी बोल रहा है ये काम कर रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है रिफ्लेक्ट सक्सेसफुल और दिखाई देता है एक नया गिलास बन के रेडी हो चुका है और अपने एमसी उसको पकड़ लेता है। और इस गिलास को देखे तो एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दोनों गिलास को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलता है इसका लुक, हाइट, वेट सब कुछ सेम है, ये स्किल तो गेम से भी ज्यादा बेटर निकला। गेम के अंदर ये वाला स्किल सिर्फ लो लेवल ट्रेजर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता था। और अबेकेन बनने के बाद अपने एमसी के पास जो रिफ्लेक्शन स्किल है कोई भी रैंक का ट्रेजर को रिफ्लेक्ट कर सकता है। जितना ज्यादा एमसी का लेवल होगा उतना अच्छे से वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा, फेलियर बनने का चांस भी कम हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, चलो अभी जाके कुछ ट्रेजर को ढूंढते, नहीं पहले कुछ रिलिक को ढूंढते। तभी रिलिक के बारे में बताया जाता है 20 साल पहले यार 2000 में जब लॉर्ड
लार्ज अमाउंट में आउटब्रेक हुआ था, सारे पुराना आइटम, एंटीक आइटम, डायमेंशनल एनर्जी को ऑब्टेन करना शुरू कर दिया। इन सारे रिलीक्स को बहुत सारी कैटेगरी में डाला जाता है उसके एबिलिटी को देख के। सबसे ज्यादा रेयर रैंक के रैलिक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, उसका प्राइस 10 मिलियन वॉन से भी ज्यादा होगा। इस वजह से इस रैलिक का जो मालिक होता है वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है। ये पूरा ही लाइफ चेंजर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत सारा पुराना ऑब्जेक्ट रैलिक में बदल गया। ऐसा कोई भी आबिकना नहीं है जो रैलिक को सही से पहचान कर पाए, लेकिन मेरे पास एनालिटिकल स्पेल है जिसकी मदद से मैं आराम से पहचान लूंगा। तभी दिखाई देता है वो गाड़ी में बैठा हुआ था और ड्राइवर बोल रहा है हम आ चुके हैं। तभी एमसी फिर से बोलता है इसीलिए जिस जगह पे मैं पहले जाना चाहता हूँ वो है सबसे ज्यादा नजदीक वाला एंटीक शॉप। तभी दिखाई देता है एक पुराना फूटा हुआ एंटीक शॉप में आ गया अपना एमसी रेलिक ढूंढने के लिए। तो फिर चलो जाके कुछ रेलिक को ढूंढते और दिखाई देता 3 घंटे के बाद अपना सीन शिफ्ट होता है। तभी दिखाई देता है अपने एमसी किसी चीज को हाथ में पकड़ा हुआ है, एक अंगूठी जैसा, और बोल रहा है अगर सोचू तो इस तरह का पुराना चीज की एग्जिस्ट करता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है उस चीज के बारे में, ऑट रिंग एनालिसिस 100% रैंक रेयर। 100 माना इंक्रीज कर देता है, 10% इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है, और कोई भी स्पेल को इस्तेमाल क्यों ना करो ये एक्टिव होने के बाद 1 माना रिकवर कर देगा। अब एंसी उस रिंग से बोलता है क्या तुम सास में हो, ये बहुत ज्यादा इंसेन है, मुझे और भी बहुत कुछ मिला है लेकिन बाद में देखेंगे। तभी शॉप ओनर को पे करने के लिए चला जाता है एमसी। शॉप ओनर बोलता है तुम बहुत जल्दी आ गया, अभी भी सुबह ही है। तभी एमसी शॉप ओनर से बोलता है मैं आया था इधर कुछ एंटीक चीज ढूंढने के लिए, एंटीक चीज ढूंढना मेरा हॉबी है। तभी शॉप ओनर बोलता है ओ ऐसी बात है। तभी एमसी उस दुकान से निकल जाता है, रास्ते में जा ही रहा था फिर उसका फोन बाजना शुरू हो गया और उसको फोन निकालने के बाद दिखाई देता है उसने उसका बॉस का नंबर सेव करके रखा है, बॉस बास्टर्ड लिख के। तभी एमसी बोलता है मुझे अभी किसी के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। फिर बॉस का फोन रिसीव कर लेता है और बॉस तो अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है तूने क्या अभी तक टाइम नहीं देखा, क्या टाइम हो रहा है, तो अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आया। तभी एमसी बोलता है अभी टाइम जो भी हो पहले सुन लो मेरे बात, मैं ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं करूंगा जो अपनी एम्प्लॉइज के बारे में चिंता भी नहीं करता। तभी उसका बॉस फिर से गुस्सा हो गया, बोलता है क्या तू किस तरह से बात कर रहा है, तू अभी तक तेरा सैलरी भी रिसीव नहीं किया है, तुझे क्या लगता है इधर बहुत सारी कंपनी है जिन लोगों को लो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय चाहिए और तेरे साथ अच्छे से बात करेगा। तभी अपने एमसी भी गुस्से में आके बॉस के ऊपर चिल्ला के बोलता है यू फाकर तू क्या समझाना चाहता है, तू मुझे इतना सारा काम करने के लिए देता है, हॉलीडे पे भी छुट्टी नहीं देता, वीकेंड पे भी मेरे से काम करवाता है, इससे अच्छे से तो कुत्ता रहता है। ये बात छोड़, मैं और तेरे कंपनी में काम पे नहीं आऊंगा, ये अपने दिमाग में घुसा ले। ये बोल के सीधा फोन काट देता है एमसी ने और उधर से सीटी बजाते हुए आराम से निकल जाता है और अपने मन में सोच रहा है बॉस के साथ बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी घर जाने के बाद ये सारा भेज दूंगा। तभी एमसी कुछ नोटिस करता है साइड में कोई झगड़ा कर रहा है और बोल रहा है तू क्या बोला, फिर से बोल के देख। अभी दूसरा बंदा भी बोलता है मैंने बोला तेरा जैसा पैथेटिक स्किल लेके कहीं पे भी मत जाना। तभी सामने की तरफ दिखाई देता 2 बंदा आपस में झगड़ा कर रहा है और एक सफेद शर्ट वाला बंदा बोलता है तो अपने आप के ऊपर बाप इस्तेमाल करके अपने आप को तिस्मार का समझ रहा है। तभी काले शर्ट वाला बंदा बोलता है जो तू कर नहीं सकता उसके वजह से तू माफी मांग। तभी सफेद शर्ट वाला बंदा फिर से बोलता है मैं क्यों तुझसे माफी मांगूंगा, तू मुझसे माफी मांग। तभी काले शर्ट वाला बंदा फिर से बोलता है मैं बोल रहा हूँ तू माफी मांग ले मुझसे, नहीं तो बहुत ज्यादा पछताएगा। तभी दिखा देता है लोगों की तरफ एक लड़की बोल रहा है क्या हो रहा है इधर, इन लोगों के बीच क्या हुआ। तब एक लड़का बोलता है ये दोनों आबे के नर्स है, अगर ये दोनों इधर फाइट करना शुरू कर दिया हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए दूर ही रहो इन लोगों से। तभी लड़की फिर से बोलता है ठीक है तो फिर मैं दूर ही रहता हूँ इन लोगों से। तभी कहते हैं वो दोनों बंदा पीछे चला जाता है और फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है, अटैक बनाते हुए बोलता है बास्टर्ड मैंने जो बोला ये तूने सही से सुना नहीं। अभी दूसरा बंदा भी बोल रहा है बुलशिट ये तो मैं बोलना चाह रहा था, इन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ टकरा नहीं वाला था। तभी एक लड़की बीच में आके इन दोनों को हाथ पकड़ के दोनों को 2 साइड में फेंक देता है। तभी वो लड़की बोलता है आबेकन लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करना लॉ के खिलाफ है, प्लीज डिस्ट्रीब्यूटेड आबेकन इन्फो को सीरियसली पढ़ लेना, मैं तुम लोगों को अभी छोड़ रहा हूँ, याद रखना अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। तभी बाहर के जितना भी नॉर्मल लोग थे वो लोग तो उसके लिए चेयर्स करना लग जाता है और बोलता है तुम बहुत ज्यादा कूल हो, तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। तभी उस लड़की किसी को नोटिस करता है उस भीड़ के अंदर और तभी दिखाता है अपने एमसी को नोटिस कर लिया उसने। तभी भीड़ में से एक बंदा बोलता है कौन है ये। तभी एक और बंदा बोलता है क्या तुझको पता नहीं एक केवीआई का बी रैंक आबेकनर ली योन शो है, मैं इसको पहली बार आमने सामने देख रहा हूँ लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पीटी है। तभी दूसरा बंदा फिर से बोलता है हाँ ये बहुत ज्यादा पीटी है। तभी लुएन शो चिल्लाते हुए बोलता है तुम भीड़ में से वो बंदा काले कलर का स्टिकी शर्ट पहना हुआ है, मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रहा था। तभी एमसी अपने मन में सोचता है क्या वो मुझे ही ढूंढ रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अभी एमसी का नाम चिल्लाते हुए बोलता है पार्टी हो। तभी वो बोलता है हाँ ये मुझे ही ढूंढ रहा है यार, अपना हाथ भी ऊंचा कर लेता है और बाकी सारा लोग तो उसको घूरने लग जाता है। तभी लियोन सू फिर से बोलता है प्लीज इधर आ जाओ, तुमने कल जो छोड़ के गया था वो आके ले जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के सामने जिधर अंदर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग काम कर रहा है और अपना एमसी भी लियोन सू के साथ इधर आ चुका है। तभी लियोन सू बोलता है हमारे पास सिर्फ इंस्टेंट कॉफी है, इसके लिए मुझे माफ करना,
तभी एमसी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं चलता है। तभी दोनों एक टेबल में बैठ जाता है और एमसी बोलता है तो मैंने कल क्या छोड़ के गया था। तभी युनसू एमसी का बैग वापस करते हुए बोलता है कल आउटब्रेक के टाइम में तुम ये भूल के चला गया था। तभी एमसी बोलता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी युनसू फिर से बोलता है मुझे माफ करना, इस बैग को ओनर को ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे बैग के अंदर छानबीन किया था। तभी एमसी भी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर इस बैग के ओनर को ढूंढने के लिए तो तुमने इसके अंदर देखा था। तभी युनसू बोलता है छोटा सा बात करने के लिए काफी है, चलो असली मुद्दे पे आता है। हम लोगों ने उधर आसपास में जितने भी लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उन लोगों ने बोला है वो दोनों जो अभिज्ञान था वो लोग काफी नहीं था उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। मैं बिलीव करता हूँ कि तुम ही हो जिसने उस मॉन्स्टर को मारा था और बाकी लोगों का पेरेंट्स ने भी यही बताया, तो इसी वजह से तुमने मुझे ढूंढा कि मुझे रिक्रूट कर सको। तभी युनसू फिर से बोलता है रिक्रूटमेंट ये हमारा गोल नहीं है, जो भी हो अगर तुम एक पावरफुल अभिज्ञान बनना चाहते हो तो फिर तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक अभिज्ञान जैसा। चलो फिर मैं तुमको गाइड करता हूँ एग्जामिनेशन हॉल की तरफ। और एमसी भी बोलता है तो फिर ठीक है चलो। तभी दिखाई दे एक रूम के अंदर जिधर एमसी एक मशीन से बाहर निकल रहा है, पीछे एक लड़की है जो कंप्यूटर से काम कर रहा है, वो बोल रहा है तुम्हारा एग्जामिनेशन खत्म हुआ, प्लीज तुम तुम्हारे सामान लेके बाहर इंफॉर्मेशन डेस्क के सामने इंतजार करो। तभी एमसी भी बोलता है थैंक यू फॉर योर वर्क। तभी एमसी उधर से बाहर निकल जाता है और दिखाया जाता है सामने ही लियोनसो बैठा हुआ है और एमसी को बोल रहा है तुम इधर बैठ सकते हो, तुम्हारा एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है, थोड़ी देर रुको मैं तुमको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एमसी भी बोलता है ठीक है मैं बैठता हूँ। तभी लियोनसो तो कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक जाता है और एमसी बोलता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या मैं एवरेज से भी कमजोर हूँ। लियोनसो बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है। उस पेपर को नीचे रखते हुए बोलता है तुम इधर देखो, इधर लिखा हुआ है क्लियरमेंट अप्रूव, इसका मतलब तुम पास हो चुके हो। तभी एमसी भी बोलता है थैंक यू तुम्हारा। तभी लियोनसो बोलता है मैं होप करता हूँ कि तुम्हारा अभिज्ञान लाइफ बहुत अच्छे से जाए और तुम बहुत नाम कमाओ और जिंदा रहना मत भूलना। तभी एमसी बोलता है उसका लास्ट लाइन मुझे थोड़ा सा चुभ रहा है, वो इस तरह से क्यों बोल रहा है। तभी लियोनसो फिर से बोलता है एग्जिट उस तरफ है, उधर से जा सकते हो। तभी लियोनसो के पास में एक बंदा बोलता है बाय द वे तुम लोगों के साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव करते हो। और लियोनसो बोलता है मेरे आंसर है क्यूरियोसिटी, जस्ट क्यूरियोसिटी। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड भी इधर खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है अपने एमसी अभिज्ञान टेस्ट देके बाहर निकल चुका है और कुछ नोटिस करता है। तभी दिखाया जाता है सामने की तरफ एक लड़का और एक लड़की किसी बंदी को पकड़ के उसके साथ बात कर रहा है। तभी वो लड़की बोलता है हमारे ब्लैक पैंथर गिल्ड न्यू गिल्ड मेंबरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट और केयर करता है, इसीलिए प्लीज आप हमारे ब्लैक पैंथर गिल्ड के अंदर आ जाइए। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है हमारे ट्रू नेचर गिल्ड प्रॉमिसिंग अभिज्ञान को भी एडमिट कर रहा है, इसीलिए प्लीज आप हमारे 1-to-1 कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाइए। तभी अपने एमसी मन में सोचता है ये लोग अभी से प्रॉमिसिंग अभिज्ञान को भी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और मैं किसी का अटेंशन भी पाना नहीं चाहता हूँ। अगर अभी कोई मुझे ऑफर कर दे मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, इस बात से मैं उन लोगों का ब्लैक लिस्ट के अंदर आ सकता हूँ। मैं अभी भी बिगिनर लेवल पे हूँ, मुझे अभी पैसा बनाने में ध्यान देना चाहिए। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी के घर के सामने दिखाया जाता है, घर के अंदर से आवाज आ रहा है नोबेल एंड मिराकलस पावर रिफ्लेक्ट दिस, और दिखाया जाता है वो अंगूठी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तभी एमसी के सामने वो केस फिर से आ जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है आपका रिप्लिकेशन फेल हो चुका है, आप इस आइटम को आपकी करंट लेवल द्वारा रिप्लिकेशन नहीं कर सकते, सक्सेस रेट है 0%। और अपने एमसी के सामने छोटा सा धमाका जैसा हो जाता है और अपने एमसी मन में सोच रहा है ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी का लेवल लेके मैं एक रेयर रैंक के आइटम को रिप्लेक नहीं कर सकता, मेरे पास अभी भी 3 आइटम है। तभी दिखाई दो तीनों आइटम, एक तो होता है चाय का केटली, दूसरा है पेन और तीसरा तो WWE का बॉक्सिंग बेल्ट है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और इन तीनों के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। इन लोगों का नाम पढ़ते पढ़ते मेरा दांत टूट गया है और एबिलिटी भी उतना खास नहीं है और एक आप हमारे एमसी का उतना ज्यादा काम में नहीं आएगा, सिर्फ बेस के पैसा कमाएगा। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो ऑर्डरिंग को पढ़ते हुए बोलता है मैं पहले इस ऑर्डरिंग को पहन लेता हूँ जिसको मैं रिप्लेक नहीं कर पाया, मैं अभी एक अभिज्ञान बन चुका हूँ, इसलिए मैं ड्यूस नेट के अंदर लॉग इन कर सकता हूँ और इन सारी चीजों का प्राइस भी देख लेता हूँ उधर से, और मैं सारे रिप्लेट किया हुआ सामानों को ऑक्शन के लिए लिस्ट कर देता हूँ। तभी ड्यूस नेट के बारे में बताया जाता है 20 साल के अंदर बहुत ज्यादा लोग अभिज्ञान बन चुका है ड्यूस नेट के अंदर, इन लोगों का कम्युनिटी और ये लोग एक साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। इधर तुम हर तरीके का न्यूज और डंजन की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और इसके अंदर एक ड्यूस नेट ऑक्शन हाउस भी है जिधर तुम रैली को ट्रेड कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के घर के अंदर जो अपने कंप्यूटर में बैठा हुआ है और उसका नाम होता है गुनार राय, ये भी एक अभिज्ञान है। तभी वो लड़की बोलता है ये तो एक स्पेशल रैलिक है, इस तरीके का नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जो रैलिक में बदल चुका है इसको ढूंढ पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, ये तो इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा ही बढ़ा रहा है, इंटेलिजेंस को बढ़ाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है, इसीलिए मुझे इसको खरीद लेना चाहिए, इसका प्राइस बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, फिर भी अभी भी बढ़ ही रहा है, जो भी हो ये मेरा ही है, ये बोल के वो भी बीट कर देता है और उस पेन रिलीक का प्राइस दिखाया जाता है 12 करोड़ वन में चला गया है। तभी ऑक्शनियर अनाउंस करता है जापानीज अभिज्ञान राय इस फाउंटेन पेन को ऑब्टेन कर चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर के बाद व्हाइट लोटस गिल्ड के बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी अंदर शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक लड़की नहा रहा है, पर्दे के पीछे एक लड़का भी बैठा हुआ है। तभी वो लड़की बोलता है अनि तुमको तो पता ही है, तुम्हारे पिछले कुछ ऑक्शन को मैंने ड्यूस नेट के अंदर देखा है। तभी वो लड़का भी
बोलता है हाँ तो क्या हुआ, तुम क्या पूछना चाहते हो। तभी उसके बारे में बताया जाता है जापान का नंबर 1 गिल्ड व्हाइट लोटस का मास्टर कांग इन हान। तभी वो लड़की बोलता है मैं एक चीज को नोटिस किया, एक नया अवेगनर कुछ दिनों से नॉर्मल और रेयर रैंक के रैली को लिस्ट कर रहा है। तभी वो गिल्ड मास्टर बोलता है वो क्या एक डीलर है। तभी वो लड़की बोलता है नहीं वो कोई डीलर नहीं है, इसका कोई सेल्स हिस्टोरी नहीं है, एक नया डीलर लग रहा है। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है व्हाइट लोटस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर मिन सुल योल। भाई इन लोगों का नाम लेते लेते दांत ही टूट जाता है। ये कोई सेकेंड आईडी नहीं हो सकता क्योंकि एक लाइसेंस से तुम एक ही आईडी खोल सकते हो। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है तुम क्या बोलना चाहते हो। तभी वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, हमारे गिल्ड अभी तक 30 डंजन क्लियर कर चुका है लेकिन हम लोग को अभी तक एक भी सिंगल रैली का नाम और निशान नहीं मिला। अभी गिल्ड मास्टर बोलता है तुमको क्या ऐसा लगता है कि एक एबिलिटी यूजर है जिसके बाद बहुत सारे रैलिक है। तभी वॉइस गिल्ड मास्टर भी बोलता है हाँ हाई रैंक के जितने भी रैलिक होता है सारा डंजन से मिलता है और डंजन से बाहर निकलने के बाद सारा गन का मार्केट के अंदर चला जाता है और जितना भी लो रैंक का रैलिक होता है सारा ही ड्यूस नेट के अंदर दिखाई देता है। तभी दिखाई देता है वॉइस गिल्ड मास्टर बट टॉप से निकल जाता है और अपना कोट को लेके पहनने लग जाता है और बोलता है ये लोग जिस तरह से रेयर और नॉर्मल रैंक की रैलिक सेल कर रहा है ये देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई नॉर्मल रैंडम बंदा है। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है तुम सही बोल रहे हो, कोई नॉर्मल पर्सन तो इतना ज्यादा रैली को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है तो फिर मैं अभी के अभी सब्जिकेशन टीम के लीडर को कांटेक्ट करता हूँ और उनको बोलता हूँ ये बंदा कौन है ढूंढने के लिए। तभी वॉइस गिल्ड मास्टर बोलता है थैंक यू हनी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पार्क के अंदर कोई काउंटडाउन कर रहा है। तभी दिखाता है अपने एमसी को पुशअप कर रहा है और पुशअप करते करते 49 तक पहुंच चुका है। तभी सिस्टम का विंडो दिखाई जाता है जिधर अपने एमसी का टास्क होता है 50 पुशअप करना और जिसमें से 49 कर चुका है और तभी 50 भी कंप्लीट कर लेता है और इस बार से अपने एमसी का हालत तो पूरा खराब हो जाता है। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुमने तुम्हारा 50 पुशअप का टास्क कंप्लीट कर दिया है, इस बार से तुमको कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जा रहा है। और दिखाया जाता है अपने एमसी की बॉडी की तरफ लाइट ग्लो करना शुरू कर दिया है। और दूसरे नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है अपने एमसी लेवल अप करके 11 लेवल पे चला गया है। और एक नोटिफिकेशन आता है और उधर लिखा हुआ है अपना एमसी क्लास 2 का विजेट बन चुका है। तभी अपने एमसी बोलता है मुझे पता नहीं था कि ये काम करेगा लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा ही हुआ, अगर मैं एक गेम का प्लेयर होता तो मैं यही करता। लेकिन इस वजह से मेरा स्टेटस मैं जिस तरह से था उस तरह से बढ़ा पा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं एक मैजिशियन बन रहा हूँ। और एमसी थोड़ा सा मुस्कान के साथ अपने मन में सोच रहा है क्या मैं ऑप्टेन कर पाऊंगा विजेट क्लास की पैसिव स्किल ऑटो कास्ट कंसंट्रेशन। तभी दिखा देता है अपने एमसी उधर से भागते जा रहा है और मन में सोच रहा है मुझे ये दोनों स्किल सीखना है। इसका वजह ये कि डिफरेंट टाइप की मॉन्स्टर्स की अटैक और डिफेंस को अवॉइड करने के लिए तुमको क्या लगता है एक मॉन्स्टर एक मैजिशियन को स्पेल कास्ट करने का टाइम देगा। और इसी वजह से ये दोनों स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मैजिशियन के लिए। और ये दोनों स्किल को क्रिएट करने के लिए मुझे बार बार कोशिश करता रहना पड़ेगा। तभी दिखाया था अपने एमसी दौड़ते दौड़ते वो स्किल को प्रैक्टिस करने लग जाता है और बोलता है मैं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुम सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से तुम्हारा स्पेल फेल हो चुका है। तभी एमसी मन में सोचता है मुझे पहली बारी में सक्सेस नहीं मिलेगा, मुझे ट्राई करते रहना पड़ेगा, मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इसको पूरा नहीं कर लेता हूँ। तो फिर चलो फिर से ट्राई करता हूँ। तभी दिखाते हैं एमसी फिर से ट्राई करता है, फिर से फेल हो जाता है और कुछ देर तक ऐसे चलने के बाद एमसी मन में सोच रहा है मैं अभी तक 20 टाइम से ऊपर ट्राई कर चुका हूँ, ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी दिखाई देता है दो बंदे फुटबॉल खेल रहा है। एक बंदा अपने एमसी को देख के बोलता है ये बंदा अभी भी दौड़ रहा है कि ये टायर्ड नहीं होता। तभी दूसरा बंदा उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ए तुम क्या कर रहे हो, बॉल को पकड़ो नहीं तो बॉल खो जाएगा। लेकिन वो बॉल तो उस बंदे को पार करके चला गया है। दूसरा बंदा बोल रहा है जल्दी से इस बॉल को पकड़ो नहीं तो हम खो देंगे। तभी पहले वाला बंदा बोलता है सॉरी मैं इसको पकड़ता हूँ, ये बोल के दौड़ के जा रहा है। और तभी दिखाया तो रोड के उस पर जाके बॉल रुका है और बंदा भी रोड के ऊपर आ चुका है और बोलता है अच्छा हुआ ये ज्यादा दूर तक नहीं गया। लेकिन तभी दिखाया जाता है पीछे से एक ट्रक आने लग गया है। तभी दूसरा बंदा उसको चिल्लाते हुए बोलता है तुम रास्ते से हट जाओ, देखो तुम्हारे पीछे ट्रक आ रहा है। लेकिन अपने एमसी भी उस चीज को नोटिस कर लिया है और अपने एमसी भी उस बच्चे को बचाने के लिए उधर से दौड़ के जा रहा है और बोल रहा है गॉड डैम इट मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ। तभी दिखाई देता है वो बच्चे तो पूरा रोड के बीच में है और ट्रक उस बच्चे के बहुत नजदीक भी आ चुका है। और एमसी मन में सोच रहा है मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ और एमसी का स्पेल कास्ट करना भी शुरू कर दिया है द सॉलिडिटी विद इन माई मेंटलिटी। और उस बच्चे के ऊपर चापकटा मारते हुए बोलता है आर्मोर्ड। और तभी ये चैप्टर भी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। अब बाद में क्या हुआ अगले एपिसोड में पता चलेगा। हमने लास्ट एपिसोड के आखिरी में देखा था ट्रैक बहुत नजदीक आ चुका था उस बच्चे का, लेकिन अपना एमसी स्पेल कास्ट करते हुए सीधा उस ट्रैक और बच्चे के बीच में आ जाता है। और इस एपिसोड की शुरुआत भी होता है बिल्कुल वही जगह से जिधर दिखाया जाता है अपने एमसी के चारों तरफ एक आर्मर जैसा बन चुका है और ट्रैक भी सीधा अपने एमसी को ठोक देता है। लेकिन अपने एमसी को ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके मुंह पे थोड़ा सा खरोच आ जाता है। तभी अपने एमसी मन में सोचता है क्या आर्मर पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ था। तभी अचानक से बच्चे की तरफ देखते बोलता है हे किड आर यू ओके। तभी उस बच्चे की तरफ दिखाया वो बच्चा तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, बहुत ज्यादा ही घबरा गया है। फिर वो बच्चा
बोलता है मिस्टर क्या आप एक हीरो है, और उसको मुंह पे दिखाया जाता है बहुत ज्यादा चमक आ गया है ये बात बोलते बोलते, और आपने एमसी तो देख के कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उसको अचानक से कोई हीरो बोल दिया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है ऑटो स्पेल कास्ट क्रिएट हो चुका है, इसका ड्यूरेशन है 10 सेकंड प्लस 1 सेकंड, और इसके लिए आपको किसी जगह पे रुकना नहीं पड़ेगा, आप हिल रो सकते हो। तभी दूसरा नोटिफिकेशन भी आता है स्पेल कंसंट्रेशन स्किल क्रिएट हो चुका है, अगर आप इस स्पेल को इस्तेमाल करने के टाइम 5+1 HP लूज करते हो तो फिर ये स्किल फेल हो जाएगा और वो माना भी रिटर्न नहीं होगा। और ये दोनों नोटिफिकेशन देख के तो अपने एमसी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। तभी वो बच्चा बोलता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तभी एमसी बोलता है मैं भी ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि तुम सेफ हो। तभी एमसी उस बच्चे के माथे पे सहलाने लग जाता है और बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी भीड़ को दिखाया जाता है जिधर एक बंदा बोलता है किस तरीके का साउंड था। तभी दूसरा बंदा बोलता है उधर देखो, उधर एक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से 911 पे कॉल करो। और एमसी भी वो चीज नोटिस कर लेता है और बोल रहा है मुझे इधर से निकाल लेना चाहिए, नहीं तो मसले में पड़ जाऊंगा। तभी एमसी उधर से उठ नहीं जा रहा था, लेकिन बच्चे उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मिस्टर रुक जाइए थोड़ा सा, आपका नाम क्या है? और एमसी शौक होते बोलता है क्या मेरा नाम? फिर पूरा चिंता में चला जाता है और बोलता है अगर मैं मेरा नाम बता दूंगा तो बहुत ज्यादा रूमर फैलना शुरू हो जाएगा, मैं अभी क्या करूँ, चलो ये चीज करता हूँ। और अपने मुंह पे उंगली रखते हुए बोलता है मेरा नाम है पार्क ड्यूक, जैसा कि तुमने बोला मैं एक हीरो हूँ, लेकिन ये चीज तुम किसी को नहीं बताओगे, ये तुम्हारी और मेरे बीच में एक सीक्रेट है। और वो बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एमसी का नाम जान के और अपना मुंह पे उंगली रखते हुए बोलता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा आपका नाम। तभी एमसी उधर से जाम करते हुए निकल जाता है और बच्चे को बोलता है गाड़ियों से संभल के रहना, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तभी भीड़ को दिखाया जाता है, एक बंदा बोलता है क्या वो भाग गया? तभी दूसरा बंदा बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, उसको भागने का कोई रीजन ही नहीं है। फिर वो भीड़ में से एक बंदा है उस बच्चे की तरफ आते हुए बोलता है हे किड तुमको क्या पता है वो कौन है? तभी वो बच्चा भी थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया जैसे कि उसका नाम। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और रात की सीन दिखाया जाता है, अपने एमसी एक बंदे के साथ खड़ा हुआ है। तभी वो बंदा बोलता है मैं प्रोडक्ट को कंफर्म कर चुका हूँ, फीस को मिला के फाउंटेन पेन का कॉस्ट 1 बिलियन एंड 80 मिलियन होता है और बेल का कॉस्ट 450 मिलियन, हम लोग अभी 1.53 बिलियन वन ट्रांसफर कर रहा है, जब ये अमाउंट चला जाए हमको बता दीजिएगा। तभी अपने एमसी बोलता है ठीक है 1 मिनट रुक जाइए, ये बोलते ही फोन निकाल लेता है और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है बैंक का जिधर 1.53 बिलियन आ चुका है। और अपना एमसी सीधा एप्स के अंदर घुस जाता है और जब उसके अकाउंट में दिखाया जाता है 1.53 बिलियन, ये देख के तो अपने एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन में बोलता है ये आ चुका है, मेरे जैसा बंदा जिसके अकाउंट में 10 मिलियन भी नहीं था उसके पास अभी 1.53 बिलियन है, मैं तो अमीर बन चुका हूँ। तभी एमसी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और उन लोगों को बोलता है पैसा आ चुका है। तभी वो बंदा बोलता है थैंक यू फॉर योर सेल, हम लोग जल्दी से बाहर के पास ये दोनों रैली को पहुंचा देंगे, हम लोगों को अभी निकलना चाहिए। तभी दिखाई देता है वो दोनों बंदा उधर से चला गया है और अपने एमसी अकेला ही खड़ा हुआ है रास्ते पे और बोल रहा है आज बहुत कुछ हो गया, आज घर जाने के टाइम पे थोड़ा सा चिकन खरीद के लेके जाऊंगा, पार्टी होगा पार्टी। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की सुबह जिधर अपने एमसी अभी भी बस में ही चढ़ता है, इतना अमीर बंदा बन चुका है फिर भी बस में आता जाता रहता है और बस से उतरते हुए बोलता है आबिगिन रोड की तरफ कौन सा बस जाता है? नंबर 30, अभी भी 15 मिनट लगेगा, जल्दी आ जाएगा। तभी दिखाया जाता है अचानक से भूकंप जैसा होने लग जाता है जैसे कि पिछली दफा हुआ था आउटब्रेक के टाइम में, और अपना एमसी का भी पुराना फ्लैशबैक याद आने लग जाता है किस तरह से मॉन्स्टर सारा आउटब्रेक के टाइम में बाहर आ गया था, उस कैप्टन को मार दिया था। फिर अपने एमसी बोलता है आउटब्रेक का डायमेंशियल डोर कौन सी तरफ है? तभी दिखाया जाता है भूकंप की वजह से एक बंदा सीधा नीचे गिर जाता है और कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है सही से। तभी अपने एमसी बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी वो बंदा कपते कपते आवाज में बोलता है ऊपर ऊपर देखो वो डोर ऊपर खुला है। और ये बात सुनने के बाद तो अपने एमसी भी सीधा ऊपर की तरफ देखता है और दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ही डोर ओपन हो चुका है और कुछ चीज उसका अंदर से आने भी लग गया है, सीधा अपने एमसी की तरफ आने शुरू हो गया। दिखाया जाता है 3 तीर अपने एमसी की तरफ आ रहा है और अपने एमसी टाइम रहते तीनों को डॉस कर लेता है। तभी अपने एमसी उस एरोस की तरफ देखते हुए बोलता है इस एरोस की ताकत तो बहुत ज्यादा ही है, पूरा फ्लोर को ही तोड़ दिया, ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। तभी दिखाया जाता है ऊपर से कुछ चीज अपने एमसी की तरफ आके गिरता है और अपने एमसी बोलता है दिस गाय इज गॉडलेस एंड ट्विस्टेड फेस। तभी उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है उसके हाथ और पैर दोनों ही छोटा छोटा है, तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो एक मॉन्स्टर ऐसा कुछ बना सकता है। जिस मॉन्स्टर को मैं डीएनएफ गेम के अंदर मारना चाहता था और इस मॉन्स्टर का नाम है कोनोम। और इस चैप्टर की शुरुआत में भी दिखाया जाता है अपने एमसी और वो वाला मॉन्स्टर आमने सामने खड़ा हुआ है। तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम उधर रुक जाओ, और उसकी आवाज सुन के तो मॉन्स्टर और एमसी दोनों ही उसकी तरफ घुर जाता है। तभी दिखाया जाता है एक लड़की जो अपने कोट को पीछे की तरफ फेंक के मारता है और तलवार के सामने की तरफ फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है और बोलता है मैं हूँ तुम्हारा ओपोनेंट, और तभी सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ जाम कर देता है। और वो वाला मास्टर भी अपना क्रोसबो को हाथ में पकड़ के चिल्ला के बोलता है अटेंशन। और तभी दिखाई तो 2-3 और मॉन्स्टर आ चुका है। तभी सारे मॉन्स्टरों ने क्रोसबो एक साथ उसकी तरफ एम करके सीधा एरोस चलाने लग जाता है। तभी लड़की मन में सोच रहा है कि मैं तो अभी गया, मैं तो अभी इससे बच नहीं पाऊंगा, लेकिन सारे अटैक तो लड़की को लग जाता है, लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं होता। लड़की भी बोलता है क्या है, और हम लोगों को पता चलता है एमसी ने तो उस लड़की के ऊपर अपना मैजिकल आर्मर चढ़ा दिया है और बोल रहा है ये बहुत ज्यादा क्लोज था। फिर वो लड़की एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है क्या इस लड़की ने मुझे बचाया? तभी एमसी उस लड़की को बोलता है डिस्टर्ब
डिस्टर्ब मत हो, सामने की तरफ देखो। और तभी दिखाया तो उस लड़की के सामने से एक मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ गया है और उस लड़की ने जैसे तैसे करके अपने हाथ की मदद से उस मॉन्स्टर के अटैक रोक के रखा है और पीछे से अपना एमसी मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है। और मैजिक कास्ट करने के बाद सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है, जिस पर उस मॉन्स्टर का तो फेस 2 हिस्सों में काट जाता है, बॉडी का बहुत ज्यादा काट लग जाता है और वो लड़की ये देख के तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी एमसी उस लड़की को बोलता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम इधर से चले जाओ, तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी वो लड़की बोलता है मैं भी एक अवेकनर हूँ, इस वजह से मैं भी फाइट करूंगा तुम्हारे साथ। फिर एमसी बोलता है इसको देखने के बाद तुम अपने माइंड को ऐसे ही चेंज कर लोगे। तभी सामने की तरफ एक मॉन्स्टर को दिखाई देता है जिसका पूरा बॉडी आर्मर से लिपटा हुआ है और वो वाला मॉन्स्टर ने तो अपना आग की मदद से इस लड़की के ऊपर कुछ मैजिक कर देता है, जिस वजह से लड़की भी पूरा डर में चला जाता है। और दिखाया तो लड़की तो पूरा हिल भी नहीं पा रहा है और बोल रहा है क्या है। तभी एमसी बोलता है ये एक स्किल है जो हाई रैंकिंग मॉन्स्टर इस्तेमाल करता है, इसका नाम है इंटिमिडेशन। जब ये तुम्हारे ऊपर इफेक्ट करने लग जाएगा तुम हिल भी नहीं पाओगे, पूरा फ्रीज हो जाओगे जैसा कि तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। तभी वो लड़की बोलता है लेकिन तुम क्यों नहीं हो रहे हो। तभी एमसी बोलता है मैं पहले भी एक बार हो चुका हूँ। तभी दिखाया था अपने एमसी तो उस लड़की को अपना गोद में उठा ले रहा है और लड़की बोल रहा है इसका मतलब क्या है। तभी एमसी तो उस लड़की को सीधा अपने गोद में उठा लेता और कुछ भी नहीं बोलता, सीधा उसको लेके एक बस स्टॉप के साइड में रख देता है और बोलता है मेरे शील्ड ने तो इसके एरो रोक दिया था, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट की वजह से तुम थोड़ा सा घायल हो सकते हो, इसलिए इधर रोके और रेस्ट करो। फिर वो लड़की बोलता है थैंक यू। फिर एमसी उसको बोलता है मैं तुम्हारे शॉट कुछ देर के लिए इस्तेमाल करूंगा। लड़की भी ओके कर देता है। तभी एमसी उसका शॉट उठा लेता है और मैजिक से इंचेंटेड करने लग जाता है, जिस वजह से इस शॉट का पावर 10x बढ़ जाता है और एमसी बोल रहा है ये अच्छे से काम कर रहा है। फिर उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए फिर से चला जाता है और एक जाम करके इन लोगों के ऊपर आ जाता है और बोलता है 10 हैमर गोमिस, 9 आर्चर गोमिस और एक गोमिस लीडर। इन लोगों के पास इतना सारा इक्विपमेंट है, ऐसा लग रहा है मैजिक मिशेल इन लोगों के पास ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर चलो आज कुछ नया ट्राई करता है और बॉस की तरफ देखते हुए बोलता है बॉस का शील्ड भी बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है और फिर हवा में रहते ही स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है। मैजिकल हारमोनी, एब्सोल्यूट पिजन, मैजिक मिसाली ये बोल के सीधा अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर को तरफ और दिखाई देता है कुछ मॉन्स्टर इस वजह से घायल भी हो गया है और एमसी भी उधर साइड में लैंड हो जाता है और अपने मन में सोच रहा है ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ पे मैजिक मिसाली का इफेक्ट गेम से भी अच्छा है। और दिखाई देता है सारे मॉन्स्टर तो एमसी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और सीधा एमसी की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और एमसी फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। फुलिश क्रिएशन, मीजियोर मेकर, फेयर। और दिखाई देता है एमसी का लोग इतना ज्यादा डरावना हो चुका है और उसका पीछे बराबर आंखें भी चमक रहा है और इस बार सारे मॉन्स्टर तो उसको देख के डर गया है और दिखाई देता है मॉन्स्टर तो एमसी को एक ड्रैगन जैसा समझ रहा है और अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद दिखाई देता है मॉन्स्टर तो सारे एक दूसरे को ही मार दिया है और तब एमसी को दिखाई देता है वो चलते हुए आ रहा है और मन में सोच रहा है फेयर स्किल, इंटेलिजेंट स्टैट और इंटिमिडेशन की मदद से इफेक्ट करता है और इसी वजह से बाकी सब मैजिक से वाला मैजिक ज्यादा इफेक्टिव हुआ और मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि मेरे पास फाउंटेन पेन था जो मैंने रिफ्लेक्ट किया था। और सामने की तरफ दिखाई जैसे बॉस मॉन्स्टर ही बाकी है और सारा मॉन्स्टर मारा जा चुका है। तभी हमसे अपने मन में सोच रहा है फेयर का इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इससे पहले मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा और फिर से अपने मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है। मैजिकल हारमोनी, एब्सोल्यूट पोजीशन, मैजिकल मिशाली ये बोल के फिर से अटैक कर दिया है उस मॉन्स्टर की तरफ और दिखाई दे एमसी का अटैक होता है कुछ लेजर लाइटों के जैसा, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर ने अपनी शील्ड की मदद से सारे अटैक को रोक देता है और एमसी बोलता है ऐसा लग रहा है बॉस मॉन्स्टर का शील्ड मेरी मैजिक अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं मेरे पास दूसरा वे। और दिखाई दे वो शॉट जो था उसके ऊपर चाइन टेन करना शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल ऑफ द गेट नेचर, प्रोबाइटी और स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट ओपन और वो शॉट चाइन टेन भी हो जाता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है मोडी पास रिपेयर, एनालिसिस 100%, रैंक रेयर, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज स्ट्रेंथ 35x। भाई ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है 35 गुना। और ऑप्शन 2 में जब एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा उस टाइम में 500% डैमेज देगा और इसका कूल डाउन टाइम है 30 सेकंड। और अपने एमसी को दिखाए तो पूरा अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। तभी अपना फुल स्पीड के साथ दौड़ के सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए चला गया है और उस मॉन्स्टर ने तो अपना शील्ड सामने की तरफ काट दिया है। उसने तो सोचा होगा शील्ड की मदद से एमसी का अटैक रोक देगा, लेकिन अपने एमसी का अटैक दिखाए तो उस शील्ड को तोड़ते हुए उसकी हेड के आर पार हो जाता है सीधा और उस मॉन्स्टर को दिखाए तो पूरा कांपने लग जाता है और अपने एमसी बोलता है तो अपना शील्ड के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तभी दिखे तो मॉन्स्टर 2 कदम पीछे चला जाता है और उसके सर के ऊपर तो एक होल बन चुका है और उसके मुंह के ऊपर का आर्मर का हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है। तभी एमसी को दिखाई दे कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उस मॉन्स्टर को दिखाई तो उसका आर्मर के पीछे तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लाइट जल रहा है और वो एमसी बोल रहा है क्या उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड भी इधर खत्म होता है। बाय बाय। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट का स्पैम कर देना भाई, सपोर्ट चाहिए। गुड बाय। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था एमसी ने अपने तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर की सर के आर पार कर देता है, लेकिन तभी एमसी कुछ देखे बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और हमको पता चल रहा था उधर उस मॉन्स्टर के सर की जगह सिर्फ एक लाइट चमक रहा है और कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से एमसी के अटैक करने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। और इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया देता है एमसी उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर चला जाता है और तभी वो मॉन्स्टर फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी हैमर की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर के सर के जगह जिधर एक लाइट चमक रहा था उसके नीचे एक हेलमेट जैसा कुछ नोटिस करता है एमसी और उसी जगह
जगह पे एम करके अपने मैजिक को कास्ट करना शुरू कर देता है और एक अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन उस मॉन्स्टर ने अपनी शील्ड की मदद से एमसी का अटैक रोक देता है और कुछ अटैक मॉन्स्टर के आर्मर में भी जाके लगता है और इसी वजह से मॉन्स्टर का आर्मर गरम होकर टूटने लग जाता है। और उस मॉन्स्टर के कुछ आर्मर टूटने के बाद दिखा जाता है उसके अंदर एक गोनम मॉन्स्टर बैठा हुआ है और एमसी मन में सोच रहा है उसका रियल बॉडी आर्मर से कवर किया हुआ है। ऐसा लगता है कि गोनम मॉन्स्टर के लीडर मशीन के साथ ही फाइट करता है। अभी उसका शील्ड टूटना शुरू कर दिया है और इसी वजह से मेरी स्पेल अभी काम करेगा। अभी पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है मेरा फेयर स्पेल का इफेक्ट जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी इसको निपटाना पड़ेगा। और ये बोल के गोनम मॉन्स्टर के लीडर की तरफ दौड़ के जाने लग जाता है और दौड़ के जाते जाते ही एमसी ने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है और स्पेल से अटैक भी कर दिया है और उस लीडर ने अपनी शील्ड की मदद से उसका स्पेल रोक देता है। तभी देखता है फिर से अटैक कर दिया उसके ऊपर और उस अटैक को भी रोकने की कोशिश करता है अपनी शील्ड की मदद से। और अपना एमसी इसी मौके का फायदा उठा के सीधा उसके पास पे चला जाता है और उसके पास से एक अटैक कर देता है जिस वजह से उसके आर्मर का आर पार हो जाता है अटैक। और एमसी उसे उधर ही नहीं रुकता, चारों तरफ घूमते घूमते उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और बोल रहा है अगर तू मुझे नॉर्मल मैजिशियन टाइप अवेकेंड समझता है तो फिर तू गलत है। और दिखाए थे उस अटैक तो उस मॉन्स्टर को भी लग चुका है, मैं इसको अभी के अभी खत्म करूंगा। ये बोल के सीधा जाम कर देता है और जाम करके सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके फिर से अपना स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। मैजिक हारमोनी, एब्सोल्यूट पिजन, मैजिक मिसाली, ये बोल के सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तब दिखाए थे मॉन्स्टर की तरफ, उस मॉन्स्टर ने तो ध्यान भी नहीं दिया एमसी के ऊपर और उसका अटैक सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है और इस वजह से मॉन्स्टर के चारों तरफ से खून निकलना शुरू हो गया और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अभी धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर तो सीधा नीचे गिरा हुआ है, इसका मतलब मर गया है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो पीछे की तरफ घूरते हुए बोलता है अभी सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो है ये लोग। तभी दिखाया जाता है एमसी के पीछे सारे मॉन्स्टर जग गए है, फेयर का इफेक्ट खत्म हो चुका है और अपने एमसी ज्यादा देर न करते सीधा अपनी तलवार की मदद से अटैक कर देता है इन लोगों के ऊपर और एक ही अटैक में सारा का सारा मॉन्स्टर मारा जा चुका है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को मारने के बाद एक बेंच पे आके बैठता है और मन में सोच रहा है ताकि सिर्फ गोनम लीडर के पास ही मैजिक रेजिस्टेंस शील्ड था, अगर किसी और के पास होगा तो मुझे पता नहीं मैं अगली बैटल में क्या करूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी उस क्लास 2 के स्पेल ढूंढना पड़ेगा। तभी दिखाई देता है एमसी के पास कोई आ चुका है और बोलता है हेलो मिस्टर पार्क डू यू। तभी एमसी बोलता है क्या हुआ मिस लुएंजो। तभी मिस लुएंजो बोलता है ऐसा लगता है हमारा मुलाकात दोबारा हो गया, लेकिन ये सब क्या तुमने अकेला किया। तभी एमसी बोलता है हाँ। तभी मिस लुएंजो फिर से बोलता है तो फिर दूसरा पर्सन किम लियोन का क्या हुआ। तभी एमसी बोलता है बैटल शुरू होने के बाद ही वो इंजर हो गया था, इस बात से मैंने उसको एक सेफ प्लेस पे रख दिया था। ये सब छोड़िए, मैं इस आउटब्रेक का रिवॉर्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर कोई बिगिनर एक अनडिसिडेंट आउटब्रेक को रिसॉल्व करता है तो फिर उसको तो कोई रिवॉर्ड मिलता है ना। तभी मिस योनशो बोलता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, इधर टोटल 19 गोनम मॉन्स्टर था और एक गोनम लीडर, डायमेंशनल स्टोन, यूजुअल ओपन और मॉन्स्टर की बॉडी, अगर सबको मिला के कैलकुलेट करो तो लगभग 500 मिलियन के आसपास होता है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो बेंच के ऊपर से उठते हुए मन में सोच रहा है मैं रिवॉर्ड के बारे में बात कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इधर से जाना चाहिए। तभी मिस लियोनशो को दिखाया जाता है जो एमसी को रोकते हुए बोलता है रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, किधर जा रहे हो तुम, क्या तुम टीवी के लिए इंटरव्यू देने नहीं जाओगे। तभी अपना एमसी थोड़ा सा जबरदस्ती मुस्कान के साथ बोलता है नहीं मैं इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है, मैं उप करता हूँ कि केबीआई वालों ये सब कुछ संभाल लेगा। और उधर से जाने लग जाता है और फिर पीछे से मिस लियांशु बोलता है तो फिर ठीक है हम लोग ये सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया पार्क डियोक। अभी अपने एमसी भी बोल रहा है ये सब संभालने के बाद मेरा पैसा भेजना मत भूलिएगा, ये बंदा तो पैसे के पीछे पूरा ही पागल है। अभी पीछे से कोई आके मिस लियांशु को बोलता है एक्सक्यूज मी मुझे क्या आपका 1 मिनट मिल सकता है। तभी दिखाया था जर्नलिस्ट आ चुका है और बोलता है जिस अवेकेंट ने ये सारे मॉन्स्टर को मारा वो देखने में कैसा है, वो किस तरह से फाइट करता है, क्या आप कुछ बोल सकते हैं उसके बारे में, हम लोग उसके बारे में जानना चाहता है, उसका नाम क्या है प्लीज हम लोग को बताइए। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है, एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है, इधर से आवाज आ रहा है मास्टर। तभी अंदर की तरफ दिखाया जाता है एक लड़की बैठा हुआ है और वो बोल रहा है सुनो मैंने तुमको कितनी बार बोला है मेरे ऑफिस के अंदर आने से पहले डोर नॉक किया करो। तभी सामने की तरफ एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने सर खुजाते खुजाते बोलता है जैसा लगता है मैं फिर से आ गया, मुझे माफ करना। तभी वो लड़की फिर से बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, क्या हुआ वो बताओ। तभी उस बंदे को आगे से दिखाया जाता है जो होता है प्लोम्बोसम गिल का वाइस गिल मास्टर चुआंग चाओहान। और वो बंदा बोलता है पास में शिनोरी स्टेट में एक आउटब्रेक हुआ लेकिन उधर कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, सिर्फ कुछ लोग घायल हुआ है, उस जगह पे सिर्फ 2 एफ रैंक के एवेकेंट था, उनमें से एक स्वॉर्ड्समैन है। तभी वो लड़की चावान का बात काटते हुए बोलता है मैंने तुमको कितनी बार बोला है मेरे टाइम को वेस्ट मत करो, मुझे डिटेल नहीं जानना है, सीधा पॉइंट पे आओ। एफ रैंक की रॉकी बंदा इतनी आसानी से ई लेवल की कोनो मॉन्स्टर की झुंड को हरा दिया अपनी स्वॉर्ड और मैजिक की मदद से। बोला जा रहा है कि जब उस रॉकी बंदा ने मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था उस टाइम वो कुछ इंचेंटेड स्पेल को इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो लड़की बोलता है इंचेंटेड स्पेल मैजिक नहीं है। तभी चावान फिर से बोलता है हाँ मूव करते करते इस तरीके का इंचेंटमेंट करना ये उसको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है। तभी वो लड़की शौक होते बोलता है मैंने इसके बारे में हिस्ट्री में सुना था लेकिन इस तरीके का कोई स्किल अवेकेन के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। तभी चावन हाफ फिर से बोलता है मैंने भी पहले कभी इस तरीके का कुछ नहीं देखा लेकिन मुझे पता है ये स्किल कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, इससे पहले मैं इस तरीके का कोई चीज के बारे में सुना भी नहीं था। इसके अलावा भी मल्टी टारगेट एरिया ऑफ इफेक्ट इस तरीके का स्पेल वो इस्तेमाल कर सकता है। तभी वो लड़की तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है वो इस तरीके का मल्टी टैलेंटेड एफ रैंक के अवेकेंट एग्जिस्ट भी करता है। ये सब छोड़ो बाकी गिल
गिल्डो से पहले उसके पास हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। और हमको पता चलता है इसका नाम है लीजी, प्लोम बोसम गिल्ड का गिल्ड मास्टर। लीजी चावना से बोलता है, बाय द वे चावना, तुम ये सब कुछ सुनने के बाद मेरे पास आया क्यों? तभी चावना बोलता है, मैं तो आपके पास रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ये सुन के तो लीजी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके बोलता है, और तुमको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, तुमको मेरे पास आने की जरूरत क्या था? सीधा उस जगह पे जाके उसको रिकॉर्ड करना चाहिए ना। तभी चावना बोलता है, क्या मैं उसको स्कॉट कर लूं? ये सुन के तो लीजी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, वो ऐसा स्किल इस्तेमाल करता है जो हम लोगों ने पहले कभी सुना भी नहीं है। इसका मतलब वो इरेगुलर है। तुमको क्या नहीं पता है कितना ज्यादा रेयर होता है और इसी वजह से उसको हमारे गिल्ड के अंदर होना चाहिए। अच्छा उन्हें तो दिखाया जाता है बहुत ज्यादा घबरा गया है और घबराते घबराते बोलता है, आई एम सॉरी, मैं अभी जाता हूँ। और दिखाया जाता है लीजी ने उसको लात मार के बाहर निकाल देता है और बोलता है, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और जल्दी से जाओ। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, एक बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है। तभी दिखाई तो रास्ते पे एक गाड़ी चल रहा है और गाड़ी के अंदर व्हाइट लोटस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर मिन सोनयोल बैठा हुआ है। तभी उस गाड़ी के अंदर ही फोन में से आवाज आ रहा है कि अगली खबर है कि शिनोरू स्टेट के सामने एक आउटब्रेक हुआ था जिधर एक अकेला एफ रैंक के आवेकेन ई रैंक की गोना मोस्टर की झुंड को हराया है और उस आवेकेन का नाम है पार्क डीहू। हमारे साथ उसका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। उस टाइम में किम लीना भी उधर ही था और उसने मुझे बताया। तभी वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है, सिर्फ इतना ही है बेबी? तभी गिल्ड मास्टर बोलता है, ऐसा लगता है तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऊपर सारा काम छोड़ के बाहर जाके बहुत मजा कर रहे हो। तभी वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है, तुमने तो मुझे बोला तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दूं, ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ उसके साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए मैं कितना ऑफर करूँ? तभी गिल्ड मास्टर बोलता है, ऑलमोस्ट 3 मिलियन। तभी वाइस गिल्ड मास्टर फिर से बोलता है, उसके जैसे यूनिक टैलेंटेड आवेकेन के लिए सिर्फ इतना इतना काफी नहीं होगा, और भी बढ़ाओ। तभी गिल्ड मास्टर फिर से बोलता है, तो फिर ठीक है 10 बिलियन, लेकिन उससे पहले उसको हमारा गिल्ड का टेस्ट पास करना पड़ेगा। अभी वाइस गिल्ड मास्टर फिर से बोलता है, तुम्हारा जो मर्जी तुम कर लेना, मैं पहले उसके साथ कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ, मैं अपनी पूरा कोशिश करूंगा उसको हमारे गिल्ड में लाने के लिए। अभी गिल्ड मास्टर फिर से बोलता है, तुम ज्यादा स्विफ्ट मत हो जाना उस बंदे के लिए, तुम सिर्फ तुम्हारा काम करो। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी की बिल्डिंग के सामने। तभी उसके दरवाजे के सामने दिखाई देते बहुत सारे लोग भीड़ बना के रखा है। तभी एक बंदा बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सिचुएशन अमेजिंग और जस्ट केयर जी। तभी एक बंदा बोलता है, देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट बनाना नहीं चाहता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, उसका स्किल क्या इतना ही ज्यादा अच्छा है कि वो इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। तभी अचानक से एक गाड़ी आके उधर रुकता है और गाड़ी से एक लड़की बाहर निकलता है और उन लोगों की तरफ दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है, व्हाइट लोटस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर नहीं है? तभी दूसरा बंदा बोलता है, ये तो गोरिया का नंबर 1 गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर है। मिनसुन योल भी इधर आ चुका है उसको स्कॉट करने के लिए। तभी मिनसुन योल बोलता है, देखो इधर इधर तो बहुत ज्यादा मधुमक्खी का भीड़ हो चुका है। तभी एक बंदा बोलता है, तो फिर चलो हम लोग इधर से जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारा किसी भी गिल्ड में नहीं आना चाहता है। अभी दूसरा बंदा बोलता है, क्या उसको पहले से ही व्हाइट लोटस गिल्ड ने एकॉर्ड कर लिया? तभी सोनियल किसी की तरफ देखते बोलता है, एक गिल्ड को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है तुम भी इधर आ चुके हो। और उस बंदे को भी दिखाया जाता है, वो अपना मुंह घुमा लेता है उसको देख के। अगर तुमको किसी इरेगुलर को एकॉर्ड करना है तो फिर हमारे व्हाइट लोटस गिल्ड के जैसा कैपेबल बनना पड़ेगा। तभी सोनियल तो कुछ देख के चौंक जाता है और दिखाया जाए एमसी ने अपने दरवाजे पे एक पोस्टर टांग के रखा हुआ है, 100 बिलियन से कम अगर कोई ऑफर लेके आए हो तो उधर से चले जाओ। ये देख के तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है, 100 मिलियन ऑन, सॉरी मिलियन नहीं बिलियन। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था एमसी का पोस्टर देख के तो व्हाइट लोटस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर का हालात ही खराब हो गया था और अपने मन में बोल रहा था, क्या 100 बिलियन? अभी इस पार्ट के शुरुआत में भी दिखाया देता है व्हाइट लोटस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम इस अमाउंट के बारे में क्या सोचते हो हॉन? तभी उस बंदे को दिखाया देता है, वो तो पूरा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम अपने मुंह से मेरे नाम मत लो, इस बात से मुझे गुस्सा आ जाता है। और उसके चारों तरफ दिखाया देता है औरा फैल गया है और उसके बारे में पता चलता है ये बंदा है वुडन सोल गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर किम होल। तभी उन फिर से बोलता है, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी गिल्ड नहीं है जो एक एफ रैंक का आवेगन जो सिर्फ स्पेल कास्ट कर सकता है उसके लिए 100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। तभी सोनियल चिल्लाते हुए बोलता है, ये सिर्फ स्पेल कास्टिंग की बात नहीं है, ये बंदा एक इरेगुलर है, तूने क्या कभी पहले ऐसा आवेगन नहीं देखा जो स्पेल कास्ट कर सकता है? तभी हान उधर से जाते हुए बोलता है, हाँ मैंने नहीं देखा, तो क्या हुआ? इस बास्टर्ड को कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं देगा। तभी एंसुल फिर से बोलता है, मैं श्योर हूँ कि पार्क ड्यूक एक ऐसा जगह ढूंढ रहा है जिधर उसका असली वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तभी एमसी की दरवाजे की तरफ देख के चिल्लाते हुए बोलता है, पार्क ड्यूक मैं आज के लिए जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए एक बेटर ऑफर लेके आऊंगा। तभी अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है उधर से और एमसी की खिड़की से आवाज आता है, फाइनली क्या ये लोग चला गया? ये तो एक सीरियल जैसे बन गया, इतने सारे लोग मुझे रिकॉर्ड करने के लिए आ गया, अगर मैं गिल्ड के अंदर चला गया तो कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब मुझे गिल्ड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरा हालत इतना भी बुरा नहीं है कि मैं पैसे के लिए गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो जाऊं, अगर गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो गया तो फिर मेरा फ्रीडम भी मुझसे छीन जाएगा। तभी दिखाई थे एमसी कुछ मैप्स देख रहा है और बोल रहा है, मुझे अभी जो चाहिए वो है पावर एंड ग्रोथ। अगर मेरी रिसर्च की इन्फॉर्मेशन सही निकला तो मैं मेरी एबिलिटी को जल्दी से ग्रो
ग्रो कर पाऊंगा तो फिर मैं अभी मेरे प्लान के हिसाब से ही चलूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 दिन के बाद, जिधर दिखाई देता है एक बोर्ड लगा हुआ है वार्निंग का केबीआई की तरफ से, उस जगह पे कभी भी मॉन्स्टर अपेयर हो सकता है। फिर दिखाई देता है अपने एमसी को एक बड़ा सा गेट के सामने खड़ा हुआ है और बोल रहा है मैं फाइनली आ चुका हूँ। पिछले 5 दिनों में मुझे बहुत सारा रेलिक मिला है। तभी कुछ रेलिक्स का फोटो दिखाया जाता है, ब्रेसलेट मेड ऑफ स्टोन, वुडन प्रे बेड्स दैट्स ब्रिंग परफेक्ट योर स्टेटस स्क्रीन। और तीसरा चौथा नंबर पे है यूहाना ब्रेसलेट, और 5th नंबर पे है ब्रेसिंग बाइनोकुलर, और 6ठी नंबर पे है किम वांग्स बेल्ट। इसका नाम पढ़ते पढ़ते दांत टूट जाएगा। अपने एमसी को भी दिखाया था, वो भी एक नया लुक के साथ आ चुका है और बोलता है शिनोरी स्टेट से मैंने एक डिफेंसिव सूट खरीदा है। सिर्फ यही नहीं, 500 मिलियन दे के मैं एक आर्मर्ड व्हीकल लिया है। भाई फाइनली अपने एमसी ने एक गाड़ी खरीदा है। पहले तो बस से आता जाता रहता था। अगर 5 दिन पहले के हिसाब से देखो तो मेरा स्टेटस भी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है और उसका स्टेटस भी दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा ही ग्रो कर चुका है। और इसके साथ ही मेरा प्रिपरेशन खत्म होता है। तभी दिखाई था एमसी के पास एक बंदा आता है, बोलता है आप एक नया मेंबर के हिसाब से कन्फर्म हो चुके हो, आप अभी जा सकते हो अंदर। और वो बंदा गेट की तरफ देख के चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से गेट खोलो। तभी दिखाई दे वो बड़ा वाला गेट ओपन हो रहा है और अंदर से लाइट निकल रहा है और अपने एमसी भी बोल रहा है मुझे ये ट्राई करके देखना चाहिए। तभी डंजन्स और फील्ड के बारे में बताया जाता है। 20 साल पहले जब अवेकेंट अपेयर हो गया, उसके बाद से इस कंट्री के अंदर बहुत सारा डंजन्स और फील्ड अपेयर होना शुरू कर दिया। इन सारे डंजन्स को उस गिल्ड अपने अंदर ही रखता है। अगर तुम इस डंजन्स के अंदर जाना चाहते हो तो बहुत सारे प्रोसेसर के अंदर से जाना पड़ता है। खास करके मेरे जैसा लोग जो कोई भी गिल्ड के अंदर नहीं आता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ से फील्ड एक अलग चीज है। ब्रेकआउट होने के बाद मॉन्स्टर उस जगह पे अपना बेस बना लेता है और उस जगह को 10 मीटर हाई वॉल से ब्लॉक करके रखा हुआ है, जिसके अंदर मॉन्स्टर डेली मल्टीप्लाई हो जाता है। फील्ड के अंदर तुमको डायमेंशियल स्टोन और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता है। सोलो अवेकेन जिसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता, वो लोग इस जगह पे आता है पैसे कमाने के लिए। तभी दिखाया जाता है एक जगह पे बहुत ज्यादा मीट रखा हुआ है और उस जगह पे 3 गॉब्लिन आ चुका है और उस मीट को देख रहा है और थोड़ी देर देखने के बाद सीधा खाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी उस ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और उस गॉब्लिन्स को मीट खाते हुए देख रहा है। तभी स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है, मैजिकल हारमोनी एब्सोल्यूट पिजन मैजिक विशाली ये बोल के अटैक कर देता है और एक ही साथ तीनों का तीनों गॉब्लिन ही गिर जाता है। और दिखाता है सारा का तीनों गॉब्लिन का हेड गायब हो चुका है, सारा का सारा हेडशॉट लगा है और एक गॉब्लिन के हाथ में तो दिखाया जा रहा है अभी भी मीट पकड़ा हुआ ही है, खा भी नहीं पाया बेचारा, खाने से पहले एमसी ने उसको मार दिया। तभी एमसी को दिखाई देता वो नीचे आ चुका है और बोलता है जब से मेरा स्टेटस बढ़ चुका है तो फिर मेरे पास और कोई रीजन नहीं है कि मैं हाइड होके हंट करूं। ये मेरा पहली बार है कि मैं मॉन्स्टर्स को इस तरीके से देख रहा हूँ। अगर अवेकेंट होने से पहले मैं मॉन्स्टर्स को इस तरीके से देखता तो फिर मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। प्रोबेबली मेरा एक्सपीरियंस की वजह से जो मुझे अवेकेंट होने के बाद मिला, ऐसा लगता है कि अवेकेंट सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल है इस तरीके का सिचुएशन में। और दिखाया था एमसी अपना वो बॉक्स को फिर हाथ में ले लेता है और अंदर जितना भी मीट था सारा ही नीचे फेंक देता है इधर उधर करके। तभी दिखाया देता है कुछ गॉब्लिन भी इस चीज को नोटिस कर लिया है, मेरे ख्याल से दूर से स्मेल मिल गया होगा। और दिखाया देता है एक भयानक पंजे को। तभी दिखाया देता है एक भयानक भेड़िया जिसके मुंह से लाला टपक रहा है, खाने के लिए बहुत ज्यादा भूखा लग रहा है और उसका आग भी चमक रहा है। तभी एमसी बोलता है इस फील्ड के अंदर जितना भी मॉन्स्टर है सारे मॉन्स्टर का ताकत मुझे समझ में आ गया है। और तभी दिखाया देता है एमसी बीच में खड़ा हुआ है और चारों तरफ से मॉन्स्टर एमसी को घेर के रखा हुआ है। एक जबरदस्त फाइट होगा मॉन्स्टर के बीच और एमसी के बीच। और एमसी भी एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है क्या मैं इन सबको क्लीन कर दूं। भाई लिटरली उसके बाद सीन शिफ्ट हो गया, पूरा फाइट हमको दिखाई ही नहीं दिया। मैं तो इंतजार में था फाइट के लिए, लेकिन ये पूरा सीन ही शिफ्ट कर दिया। ये कोई बात हुआ भाई, दिमाग ही खराब हो गया। तभी दिखाए थे मॉन्स्टर को मार्केट के अंदर जिधर कोई काउंट कर रहा है 47, 48, 49 एंड 50। तभी दिखाए थे एक बंदा अंदर मॉन्स्टर को काउंट कर रहा था। तभी वो बंदा बोलता है बहुत दिन हो गया कि मैं एक गॉब्लिन मॉन्स्टर का क्रॉप अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ नहीं देखा। सिर्फ गॉब्लिन मॉन्स्टर ही नहीं, ये सारे मॉन्स्टर के क्रॉप्स भी अच्छी कंडीशन में है। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने ये सारा मॉन्स्टर हमको बेचा। तभी एमसी बोलता है ये सारा मिला के कितना आता है। तभी वो बंदा कैलकुलेट करते हुए बोलता है ये सारा मिला के 300 मिलियन होता है। तभी दिखाता है एमसी के पीछे जितना भी बंदा था सारा बंदा तो चौंक गया इतना अमाउंट सुन के। और एक बंदा बोल रहा है 300 मिलियन एक बारी में, ऐसा पहली बार हुआ। तभी दूसरा बंदा बोलता है वाओ 300 मिलियन। तभी एक और बंदा बोलता है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक साथ कोई 300 मिलियन कमा रहा है। मैं 5 साल से इस जगह पे हूँ फिर भी मैं पहले किसी को नहीं देखा। तभी वो क्रॉप्स खरीदने वाला बंदा एमसी से बोलता है आपका ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा, आपके लिए एक पैकेज भी है, मुझे माफ करना मैंने इसका पैकेज तोड़ दिया क्योंकि मुझे चेक करना था इसके अंदर कोई डेंजरस चीज है या नहीं। अगर इस जगह पे कुछ हो जाता तो ये मेरा जिम्मेदारी बनता। और अंदर का आइटम के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तभी एमसी उस बंदे से बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया इसका ध्यान रखने के लिए। तभी वो बंदा भी बोलता है नो ऐसा कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपके जैसा टैलेंटेड इंडिविजुअल बंदा हमारे दुकान पे आया। तभी एमसी भी बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ये सिर्फ मेरा लाख था। तभी एमसी भी अपने मन में सोच रहा है मुझे ऐसा एक्ट करना पड़ेगा कि ये सब मेरे लाख की वजह से हुआ, नहीं तो बाकी सब बंदे मेरे ऊपर जेलस हो जाएगा। तभी दिखाए तो उसके पीछे जो 2 बंदा तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है। तभी दिखाए थे किसी एक और बंदा
बंदा ने भी अपने एमसी को नोटिस कर लिया है, पीछे बैठ के खाना खा रहा था और वो अपने भाइयों से बोल रहा है, योंग तूने क्या उस बंदे को देख रहा है? मैंने इन लोगों से सुना इस बंदे ने एक ही दिन में सिर्फ मॉन्स्टर क्रॉप्स बेच के 300 मिलियन कमा लिया और इन 3 बंदे को देखने में तो एक जैसा ही लग रहा है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, एक इसका काम जो बिगाड़ेगा पता नहीं। तभी पहले वाला बंदा फिर से बोलता है, हम लोग 4 दिन से इधर हंटिंग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग सिर्फ 3 मिलियन ही कमा पाया, लेकिन इस बंदे ने एक ही दिन में 300 मिलियन कमा लिया और इन 4 दिनों में हम लोग ने सिक्योरिटी फी और रोमेन खा के हम लोग सारा पैसा खत्म कर दिया और उस शेफ हमारे साथ उतना अच्छे से बिहेव नहीं करता जिस तरह से उस बंदे के साथ कर रहा है और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी दिखा है तो तीनों बंदा ही तो एफसी के ऊपर जेलस हो रहा है, गुस्सा में आ जाता है और तभी एफसी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बंदा ऐसा सोच रहा है कि वो कुछ मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, इस बात से उसके पास सब कुछ है, नहीं तो वो इस तरह से हंस के अपना प्राउड नहीं दिखाता। अभी फिर से इन तीनों की तरफ दिखाया जाता है, तीनों तो गुस्से में लाल हो चुका है। भाई लोग ऐसा लग रहा है ये तीनों बंदा कुछ चैप्टर तक आएगा, इन तीनों का कुछ नाम रखना चाहिए। इन लोगों का बालों का कलर देख के नाम रख देता हूँ, रेड ब्लू येलो। भाई लोग आप लोग की एक चीज नोटिस किया, इन लोगों का बालों का कलर जिस तरह का है आंखों का कलर भी उसी तरह का है। अभी ब्लू बोलता है इसको देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी रेड भी बोलता है मैं अभी उसको मार देना चाहता हूँ और येलो बोलता है मैं उसको मौत के दरवाजे पे ले जाना चाहता हूँ। अभी इनमें से एक बंदा बहुत ज्यादा कोड लुक देते हुए बोलता है, योंग चलो हम लोग इसको मार देते हैं। ये बात सुन के तो बाकी दोनों रेड और येलो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और हमको पता चलता है ये बात ब्लू ने बताया है। तभी ब्लू फिर से बोलता है उसने इतना ज्यादा पैसा बना लिया है, मैं पक्का श्योर हूँ वो फिर से इधर आएगा। हम लोग इधर 2 साल से हंटिंग कर रहा है, मैं उसका फेस देख के कंफर्म कर सकता हूँ वो एक नूबी है और जब उसके एबिलिटी की मदद से मॉन्स्टर को मार देगा और ट्रैक के अंदर भर लेगा, हम लोग अचानक से पीछे से उसके ऊपर एम्बुश कर देंगे और उसको मार देंगे। हम लोग जब उसका ट्रैक को लेके उधर से निकलेंगे उस टाइम हम लोग सिक्योरिटी को बोल देंगे कि हम लोग उसके साथ है। वो छोड़ के भी जब हम लोग फील्ड के अंदर आए थे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, फील्ड के अंदर हम लोगों के साथ जो भी होगा वो हमारा जिम्मेदारी होगा, इसका मतलब उसने भी उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। अभी योलो भी बोलता है ऑल राइट हम लोग उसका पैसा चुरा लेंगे। अभी रेड बोलता है हम लोग उसका डायमेंशनल स्टोन और गाड़ी भी चुरा लेंगे और ब्लू बोलता है हम लोग उसका सब कुछ चुरा लेंगे। ये तीनों मिलके तो अपने एमसी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं इन लोगों के साथ क्या होगा। अभी सीन शिफ्ट था अगले दिन, अपना एमसी फील्ड के अंदर फिर से आ चुका है और सारे मॉन्स्टर को मार के गाड़ी के अंदर लोड कर रहा है और बोल रहा है मॉन्स्टर की कॉप्स को उठाना उससे भी ज्यादा आसान है मॉन्स्टर्स को मारना। अभी दिखा देता है योलो और ब्लू को, इधर योलो बोल रहा है मैं जा रहा हूँ तू मुझे बैकअप देना। अभी ब्लू भी बोल रहा है ठीक है तू जा मैं बैकअप दे रहा हूँ। अभी वो लोग जिस झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था वो झाड़ी थोड़ा सा हिल जाता है और अपने एमसी भी वो चीज नोटिस कर लेता है। अभी अचानक से आके सीधा अपने एमसी के हेड के ऊपर एम करके अटैक कर दिया है, जो अपने एमसी के हेड के ऊपर लग भी चुका है। अभी दिखा देता है अपने एमसी ने तो सही टाइम पे अपना शील एक्टिव कर लिया था, इस बात से ज्यादा कुछ नहीं होता और योलो ने तो बहुत ज्यादा खतरनाक लुक दे दिया और बोलता है अपने आप को लेके इतना ज्यादा प्राउड होने के लिए वो ये झिझक करता है। और तभी दिखाया था रेड और येलो को, वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और बोल रहा है हाँ हम लोगों ने कर दिया और येलो बोल रहा है हाँ वो झिझक करता है ये चीज, मारो उसको और भी जोर से मारो। अभी दिखाया था येलो ने तो फिर से अपने एमसी की तरफ अटैक बनाने आया, धम करके फिर से अटैक कर देता है और अपना एमसी एक हाथ से उसका बैट को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपना सर को पकड़ा हुआ है और एक आंखों से खतरनाक वाले लोग देते हुए बोलता है तूने मुझे मारने की कोशिश किया, तेरा इतना पैथेटिक एबिलिटी के साथ मुझे मारने की कोशिश किया और अपना हाथ से सीधा उसके मुंह को पकड़ लेता है और बोलता है तू इधर आया है मुझे मारने की चाहत लेके, मुझे मर्डर करने आया है, ये तो बस सेल्फ डिफेंस है। और बहुत ज्यादा ही कोड लोग है एमसी का भाई, और उसके मुंह के ऊपर ही सीधा बर्निंग हैंड का अटैक कर देता है और उस वजह से उसका पूरा ऊपर वाला बॉडी जलना शुरू हो जाता है और दिखाए तो वो तो पूरी तरीके से जल चुका है और उसका दोनों भाई ब्लू और रेड दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है ये चीज देख के। एमसी को कोई फर्स्ट टाइम बुली करने के लिए आया है और एमसी ने सीधा उसको मार ही डाला। अगर इस तरह हुआ तो एमसी को कोई बुली नहीं कर पाएगा, जो भी बुली करने आएगा वो उसको सीधा मार डालेगा। और तभी दिखाया था वो बंदा सीधा नीचे गिर जाता है और अपना एमसी उधर खड़ा हुआ है, उसके फेस में कोई इमोशन ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वही एक मॉन्स्टर बन चुका है। अभी दिखाया जाता है अचानक से पीछे से कुछ अपने एमसी की तरफ आने लग गए और अपने एमसी भी उस चीज को नोटिस कर लिया था और इसी वजह से सीधा अपना आर्मर को एक्टिव कर लिया है और दिखाया जाता है कुछ चीज घूमते हुए अपने एमसी को लग चुका है, लेकिन आर्मर की वजह से कुछ भी नहीं होता। और तभी अपना एमसी पीछे की तरफ देखता है और रेड और ब्लू का हालात उधर ही खराब हो जाता है, खास करके ब्लू का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि ब्लू ने एमसी के ऊपर अटैक किया था। अभी रेड बोलता है क्या तेरा अटैक उसको हिट नहीं किया था? अभी ब्लू कांपते कांपते बोलता है नो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अटैक डेफिनेटली उसको हिट किया था। वो पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है और बोलता है योंग हम लोग को इधर से भागना चाहिए, हम लोगों ने सोचा तो एक नूबी है लेकिन ये कोई नूबी नहीं है। अभी रेड भी बोलता है चुप हो जा, काम डाउन हो जा। अभी दिखाया था एमसी को, एमसी बोल रहा है तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रहा है, तेरा स्किल और तेरे कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा घटिया है। ये बोलते ही वो फिर से मैजिक का स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, मैजिक हारमोनी, एब्सोल्यूट पिजन, मैजिक मिसाली, ये बोल के सीधा ब्लू के ऊपर अटैक कर देता है और सारा अटैक जाके ब्लू को लग भी जाता है। रेड तो ये चीज देख के बहुत ज्यादा शौक हो गया है और चिल्ला तो बोलता है चांग योंग, ब्लू का असली नाम लेके चिल्ला देता है और तभी अपने मन में सोचता है मैं इस तरह से नहीं जा सकता हूँ, ये बोल के अपना तलवार और शील्ड ऊपर कर लेता है और शील्ड को सामने की तरफ ले
लेके एमसी की तरफ आने लग जाता है अटैक करने के लिए और मन में सोच रहा है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस तरीके का बिग मैजिक वो बार बार नहीं कर पाएगा। मैं उसके अटैक को अपना शील्ड की मदद से रोक लूंगा और मैं उसको खत्म कर दूंगा। एमसी की तरफ दिखाया जाता है वो फिर से अपने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। वायोडिनेस विद इन डेथ वाइब्रेंट पीस ये बोल के अटैक कर देता है और रेड भी बोलता है क्योंकि आप मेरे शील्ड को डिसेपर करने की कोशिश कर रहा है। अभी वाइब्रेंट मिस्ट के बारे में बताया जाता है। वाइब्रेंट मिस्ट एक ऐसा मैजिक है जो देखने की क्षमता को कम कर देता है, उसके साथ साथ एक लॉन्ग एक्सपोजर को भी ट्रिगर कर देता है। इस स्पेल का पावर कितना ज्यादा होगा वो तुम्हारे इंटेलिजेंट स्टार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके वजह से सिर्फ तुम्हारा बॉडी को शेक नहीं करता, ये तुम्हारे अंदर से हिला देता है। अभी दिखाया था रेड के आंखों से खून आना शुरू हो गया है। सिर्फ आंखों से ही नहीं, आंखों के साथ साथ मुंह से भी खून आना शुरू कर दिया है और रेड सीधा नीचे गिर जाता है और अपने मन में सोच रहा है हाँ ये कैसे हुआ, मैंने तो कुछ फील ही नहीं किया था। अभी दिखाया था अपना एमसी उसके तरफ बढ़ रहा है। अभी रेड मन में सोच रहा है समथिंग इज रॉन्ग। अभी दिखाया था अपने एमसी उसका तलवार पकड़ के सीधा उसके पास आ जाता है और रेड अभी भी मन में सोच रहा है ये बंदा सिर्फ एक नूबी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन दिखाया था अपने एमसी तो कोड लोग देते है उसके सामने खड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद सीधा उसके ऊपर ही तलवार चला देता है और एमसी बोलता है मेरी लाइफ को लेने की कोशिश करने के कॉन्सिक्वेंसेस तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। और दिखाया था बुलू तो सीधा नीचे गिर चुका है, पूरा डेड हो चुका है। अपना एमसी तो बहुत कोल्ड हार्टेड निकला और फिर से बोलता है एक और बाकी है। तभी दिखाया था बुलू अभी तक मरा नहीं था, वो जिंदा ही था। बुलू उधर से भागने की कोशिश कर रहा है और अपना एमसी ने उसको नोटिस कर लिया है पहले ही। अभी दिखाया था बुलू तो कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो गया है और बोल रहा है मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी तुम्हारे आंखों के सामने नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो। दिखाया था एमसी ने तो अपने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है और उसको बोलता है मैं इतना ज्यादा अच्छा बंदा नहीं हूँ, कोई मेरे लाइफ को छीनने के लिए आएगा और मैं उसको छोड़ दूंगा। और स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है मैजिकल हारमोनी एब्सोल्यूट पिजन मैजिक मिशाली ये बोल के सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और सामने की तरफ दिखाया जाता है ब्लू अभी तक भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पीछे से सीधा उस अटैक लग जाता है एमसी का। अभी फिर से एक बार अटैक होता है जो उसका सामने से लगता है और इस बार से वो घुटने में आ जाता है और अपना एमसी तो सिर्फ कोर लुक देते उसको देख ही रहा है, उसके फेस के अंदर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, पूरा मॉन्स्टर जैसा हो गया है। कुछ देर बाद सीधा मिट्टी में गिर जाता है और पूरा मारा जा चुका है। अभी एमसी के हाथ को दिखाया जाता है जिधर अभी भी तलवार पकड़ के रखा हुआ है और बोल रहा है मेरे आखिरी बार पढ़ने से पहले ही मारा गया, इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस था। अभी दिखाया जाता है कुछ बंदा आ रहा है एमसी की तरफ, एमसी भी उन लोगों को देख लेता है और उन लोगों की तरफ घूरता है और दिखाया जाता है केबीआई वालों आ चुका है और आते हुए बोलता है ये सब क्या है और हमको पूरा नजारा दिखाया जाता है तीनों का लाश पड़ा हुआ है एमसी के सामने और एमसी के हाथ में तलवार अभी भी है। केबीआई का 3 बंदा आ चुका है उधर। अभी एक बंदा बोलता है क्या आप हम लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या हुआ था इधर। अब एमसी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। अभी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है पहले किसने शुरू किया था और आखिरी में किसने खत्म किया। अभी केबीआई के उस बंदा बोलता है हम लोग पूरा समझ लिया, हमारे पास वीडियो फुटेज है, इसमें से लॉ के हिसाब से आप अपने सेल्फ डिफेंस कर रहा था लेकिन फिर भी आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अभी एमसी भी बोल देता है ओके। अभी केबीआई वाला उसके पार्टनर को बोलता है तो फिर सारे बॉडी को कलेक्ट कर लो, उसके बाद हम लोग इधर से चले जाता है। और एमसी तो अपने मन में सोच रहा है कि मैं बहुत ज्यादा लॉस कर चुका हूँ इन लोगों की वजह से, इन लोगों को मार दिया, उसका कोई पछतावा ही नहीं है, गिल्ट ही नहीं है उसके ऊपर। अभी दिखाया जाता है अचानक से बिलाक भगाना शुरू हो चुका है और एमसी कुछ चीज नोटिस करता है। अभी एमसी उन लोगों को बोलता है तुम लोग क्या ये माना को नोटिस कर पा रहे हो। अभी केबीआई वाला बंदा बोलता है नहीं कौन सी माना। अभी एमसी बोल रहा है उधर अंदर से आ रहा है। अभी दिखाया था दोनों आंखें चमक रहे अंधेरे के अंदर से। अभी केबीआई वाला बंदा बोलता है इस बैटल की वजह से तुम्हारा सेंस कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है, फिर भी मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। अभी एमसी सामने कुछ देख लेता है और उस बंदे को बोलता है जल्दी से जल्दी अभी उधर से भाग जाओ। वो बंदा तो अपने एमसी को हल्के में ले रहा है और बोल रहा है मेरे सामने क्या ऐसा हो सकता है। अभी दिखाया था अचानक से एक बहुत बड़ा भेड़िया उसके सामने आ चुका है। आते ही उसके मुंह के सामने अपना मुंह निकाल के सीधा रोर कर देता है और उसका बड़ा बड़ा दांत उसके सामने दिखाई दे रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर खत्म होता है। बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया था उस उल्फ मॉन्स्टर ने रोर कर दिया है। तभी अपने एमसी मन में सोच रहा है शायद से एक बॉस मॉन्स्टर है, मैंने डीएनएफ गेम के अंदर बहुत सारा उल्फ बॉस मॉन्स्टर को मारा था। तभी दिखाया तो वो मॉन्स्टर तो अटैक करने के लिए उधर से निकल गया है और उसके भी बंदे के सामने आ जाता है अचानक से ही और वो बंदा तो वो समझ भी नहीं पा रहा था। तभी अपने एमसी उसके सामने शील्ड क्रिएट कर देता है जिस बात से उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक उस बंदे को नहीं लगता और वो बंदा सोच रहा है अचानक से क्या हो गया। तभी अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से उधर से भाग जाओ। तभी फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। फ्लेम मेड फॉर फिंगर टिप्स बार्निंग हैंड ये बोल के एक जबरदस्त बार्निंग हैंड के अटैक कर देता है। तभी दिखाया था केबीआई वाला बंदा तो पहले ही पीछे आ चुका था। तभी उल्फ मॉन्स्टर ने अपने एमसी के अटैक को डॉस कर लेता है और सीधा एमसी को घूरने लग जाता है कोल्ड लुक के साथ। तभी एमसी मन में सोच रहा है इतना स्पीड के सामने मेरा अटैक ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन अभी जो उसने रोर किया डेफिनेटली उसने उसका सिबलिंग्स को बुलाया है और दिखाया जाता है बहुत सारे उल्फ आना शुरू कर दिया है और केबीआई वाला बंदा तो सारा घबरा गया है। तभी दिखाया जाता है सारे उल्फ आके चारों तरफ से उन लोगों को घेर लिया है। तभी केबीआई के एक बंदा बोलता है ये लोग अचानक से किधर
अंदर से आया। तभी दूसरा बंदा बोलता है ये तो इस फील्ड का वुल्फ मास्टर का झुंड है। तभी एमसी भी अपने मन में सोच रहा है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तभी एमसी उन लोगों को बोलता है ये तुम लोग मेरे कार लेके इधर से निकल जाओ, मेरे कार मॉडिफाई किया हुआ है, इस वजह से तुम लोग आराम से इधर से निकल पाओगे। तभी केबीआई का एक बंदा बोलता है तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, हम लोग तुमको मदद करेंगे। तभी एमसी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम थोड़ी देर पहले उस मॉन्स्टर के सामने मरने वाला था, तुम लोगों के पास कोई भी गैर आर्मर नहीं है, इस वजह से तुम लोग इधर से निकल जाओ। और दिखा जाता है एमसी के सामने उस वुल्फ मॉन्स्टर की बॉस खड़ा हुआ है। तभी केबीआई का दूसरा बंदा उस बंदे को आके बोलता है सुबह हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम लोग इधर से निकल जाए और हेल्प बुलाए। तभी वो बंदा भी बोलता है तो फिर ठीक है। तभी उस मॉन्स्टर ने फिर से रोर काट दिया है, इस वजह से सारे जो वुल्फ मॉन्स्टर थे वो सारा ही उन लोगों को घेर लेता है। तभी एक बंदा बोलता है मैं इन लोगों को संभाल रहा हूँ, तुम लोग रेडी हो जाओ जाने के लिए। तभी उन सारे मॉन्स्टरों में से एक मॉन्स्टर रोर करके सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और उस बंदे ने एक मुक्का मार देता है उसके मुंह के ऊपर और बोलता है इन लोगों के लिए मुझे कोई ओपन की जरूरत नहीं है। तभी दिखाई देता है एक को तो उसने मारा था लेकिन और 3 उसके ऊपर अटैक कर दिया है और उसको सीधा नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी अपने एमसी मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है, मैजिक मिसाल ये बोल के सीधा उन वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक के बाद वो तीनों मास्टर मारा जाता है और केबीआई वाला बंदा तो शॉक हो जाता है ये देख के। तभी गाड़ी के अंदर से एक बंदा बाहर निकल के बोलता है सुबह गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आ जाओ हम लोग इधर से निकलता है। तभी सुबह भी बोलता है तो फिर चलो, ये बोल के गाड़ी के अंदर भी उठ जाता है और गाड़ी उधर से निकल जाता है और एमसी को बोलता है तुम थोड़ी देर तक इंतजार करो, हम लोग जल्दी से रीइंफोर्समेंट लेके आ रहा है। तभी एमसी की तरफ दिखाया तो अपने मन में सोच रहा है ये बहुत अच्छा हुआ, मैं फाइट के अंदर फोकस कर पाऊंगा, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और तभी कहा जाता है एमसी कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया है और उस मॉन्स्टर ने तो सीधा जंप कर दिया है और अपनी पंजे की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। उस मॉन्स्टर का नाखून तो सारा बड़ा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है, उस नाखूनों की मदद से सीधा अटैक कर देता है एमसी के ऊपर। तभी कहते हैं अपने एमसी ने तो उस अटैक को डॉस कर लिया है और बोल रहा है जंप करने के बाद अपने कोलो से अटैक करना। और तभी दिखाई देते एमसी तो उसके पीछे आ चुका है और बोल रहा है अभी वो अपनी टेल की मदद से अटैक करेगा और साथ में ही दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने अपनी टेल की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है। फिर बोल रहा है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट किया है सेम तरीके का अटैक पैटर्न जो मैं गेम के अंदर देखा था और वो सीधे नीचे की तरफ बैठ जाता है और उस मॉन्स्टर का टेल उसके ऊपर से निकल जाता है और मन में सोच रहा है अगर मैं इसको डॉस कर लूंगा तो शायद से उसका अंडरलिंग्स अब मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा। और तभी दिखाया जाता है जैसे कि एमसी ने बोला है सेम उसी तरीके से बाकी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने एमसी सीधा जंप करके बच जाता है और बोलता है नेक्स्ट। तभी दिखाया जाता है उस बॉस मॉन्स्टर की पूरा शरीर में बिजली दौड़ रहा है, थंडर चमक रहा है चारों तरफ। तभी थंडर की मदद से सीधा अपने एमसी की तरफ अटैक कर देता है जो अपने एमसी भी नोटिस कर लिया है और वो अटैक जाके सीधा एमसी जिस जगह पे था उस जगह पे लैंड हो जाता है और उस बॉस मॉन्स्टर भी सीधा दौड़ के एमसी के पास ही आ रहा है। और दुआ हटने के बाद दिखाया जाता है सारे मॉन्स्टर एमसी को ढूंढ रहा है लेकिन अपने एमसी उधर कहीं पे भी नहीं है। तभी ऊपर से कुछ चीज उस मॉन्स्टर की तरफ आने लग जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि एमसी ने ऊपर हवा में जंप करके इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है और सारा अटैक उन लोगों को लग भी जाता है और उस बॉस मॉन्स्टर को तो कुछ ज्यादा ही अटैक लग गया, एक साथ 3-4 अटैक लग गए, इस बार से वो थोड़ा सा घायल भी हो चुका है। तभी एमसी उस बॉस मॉन्स्टर को बोलता है तुम्हारी स्किल डिले के वजह से तुम अभी मूव नहीं कर पाओगे जैसा कि मैंने डीएनएफ गेम के अंदर खेला था और इसके साथ ये खत्म होगा। और ये बोल के अपने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है और दिखाई जाता है एमसी तो अभी भी हवा में उड़ रहा है और उसके चारों तरफ अपना एमसी का वो स्पेल कास्ट करने की वजह से बहुत सारे मैजिक का छोटा छोटा डॉट निकालना शुरू कर दिया है। उस शायद से उस सारे डॉट्स से अटैक निकलेगा। सिर्फ यही नहीं इसके साथ और भी एक मैजिक ऐड कर लेता है, फ्लेम मेड फॉर फिंगर्स, बर्निंग हैंड्स, मैजिक मिशाली, दोनों अटैक कॉम्बाइन करके सीधा उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है। और मैजिक मिशाली अटैक जो ब्लू कलर का होता है उसके साथ बर्निंग हैंड का अटैक भी ऐड हो चुका है, इस वजह से सारे अटैक का कलर रेड हो चुका है, बर्निंग फ्लेम और सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा है। उस मॉन्स्टर अभी भी उधर ही है और तभी चारों तरफ आग और आग हो जाता है, सीधा उस मॉन्स्टर वाली जगह पे जाके लगता है और बहुत बड़ा ही धमाका हो जाता है उधर। और इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है अपने एमसी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ है और बोल रहा है जब रीइंफोर्समेंट आया आके देखा कि ये बॉस मॉन्स्टर पहले ही मर चुका है, उसके बाद मुझे लेके गया इंटरगेशन के लिए। मेरे कार के अंदर एक ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ था जिसके अंदर कैमरा था और इस बार इंटरोगेशन बहुत स्मूथली खत्म हुआ और इन तीनों बंदों का ही फॉल्ट निकला। सिर्फ ये तीनों ही अबिगेन के ऊपर अटैक नहीं करता, इस तरीके का बहुत सारे लोग हैं जो अबिगेन के ऊपर अटैक करके उन लोगों को लूटता है। इस तरीके का सिचुएशन के लिए मुझे पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा डेंजरस था। मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैं सिर्फ मेरे शील्ड और आर्मर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे कुछ ट्रस्टवर्दी कंपेनियन चाहिए। मेरे करंट लेवल के हिसाब से कुछ ड्रोन मेरा ही काम कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो फील्ड के अंदर अपने गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अपने एमसी अभी लेवल अप करके मैजिशियन लेवल 5 पे भी पहुंच चुका है। तभी अपने एमसी मन में सोच रहा है मैं ये मेरे घर के अंदर भी कर सकता था लेकिन मैं इसको ट्राई करके देखना चाहता हूँ, इस बार से मैं इधर आया हूँ। ड्यूस मार्केट से मैं जो सामान मंगवाया था वो भी आ चुका है। तभी एमसी को दिखाई देता है सारा सामान को अपने हाथ में लेके कुछ करने
लग जाता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है मिनी ड्रोन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। और अपने एमसी बोल रहा है डायमेंशनल स्टोन और कार्टेड स्टील की मदद से मैं एक अच्छा ड्रोन बना लूंगा। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सिर्फ गेम के अंदर ही देखा था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है मिनी ड्रोन 10% कंप्लीट हो चुका है। फिर से आता है 20%। तभी अपने एमसी मन में सोच रहा है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रियल में ये चीज एक्सपीरियंस करूंगा। और फिर से नोटिफिकेशन आता है 50% कंप्लीट हो चुका है। तभी एमसी बोलता है ओ राइट, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तभी अपने एमसी के हाथ में कुछ रेलिक दिखाई जाता है और इसके नोटिफिकेशन आता है एयरप्लेन 1 एनालिसिस रेट 100%, रैंक मैजिक, माना को 20% से इंक्रीज कर देगा और मैजिक मिसाइल के अटैक भी कर सकता है। तभी दिखाई देता एमसी ने उस दोनों 1 को उस प्रोसेस के अंदर डाल देता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है एवलांट 1 मिनी ड्रोन के साथ मिक्स कर रहा है। और सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है कि मिनी ड्रोन का प्रोसेस 75% कंप्लीट हो चुका है। कुछ देर के बाद दिखाई जाता है एमसी के सामने जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा था वो चमकने लग जाता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है मिनी ड्रोन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और एमसी भी चौंकते हुए बोलता है ओ ये है वो चीज, तो हम लोग को दिखाई नहीं देता क्या चीज बनाया एमसी ने। और तभी दिखाई देता कुछ गॉब्लिन एमसी की तरफ आ रहा है और एमसी थोड़ा सा मुस्कान के साथ बोलता है मेरा टेस्ट सब्जेक्ट मिल चुका है, मैं इन लोगों के ऊपर टेस्ट करके देखता हूँ। तभी एमसी बोल देता है गो। इसके साथ ही दिखाई जाता है 2 ड्रोन उड़ते हुए जा रहा है और हमको पता चलता है ये 2 ड्रोन बनाया था एमसी ने। और इस ड्रोन के बारे में बताया जाता है सरफेस से देखने में एक हाई क्वालिटी का टॉय जैसा लग सकता है क्योंकि ये मैकेनिकल स्पेल की मदद से बनाया गया है। इस वजह से बहुत ज्यादा जल्दी से मूव कर सकता है। इस मॉन्स्टर के पास लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है, वो लोग ड्रोन को कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से नेचुरल एनिमी बन जाता है। और दिखाया जाता है वो ड्रोन ने तो गॉब्लिन्स को एनालिसिस करना शुरू कर दिया है और एनालिसिस करने के बाद सीधा शूट कर देता है। और दिखाया जाता है दोनों ड्रोन ही मैजिक मिसाइल के अटैक कर दिया है। और अपने एमसी भी जो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और बोल रहा है मैंने तो इसको ऑर्डर भी नहीं दिया, उससे पहले ये लोग ने मॉन्स्टर को एनालाइज करके अटैक भी कर दिया, सारे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दिखाया जाता है सारे मॉन्स्टर तो राख बन चुका है। तभी एमसी ड्रोन को वापस ले आता है और बोलता है इन लोगों का डिस्ट्रैक्शन पावर बहुत ही अच्छा है, इन लोगों का टेस्ट करने के लिए इससे अच्छा जगह नहीं मिल सकता है मुझे। ये तो बस पहला स्टेप था मेरा मैकेनिकल लेवल को इंक्रीज करने के लिए। मैं जब मेरा मैकेनिकल लेवल को 11 लेवल पे ले जाऊंगा उसके बाद मैं एक गोला मॉन्स्टर को बना पाऊंगा। उस गोलाम को बनाने के लिए मेरा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कंप्यूटर के अंदर अपने एमसी का वो पहले वाला फाइट तो पूरा वायरल हो चुका है। वो ब्लू रेड येलो को जो मारा था उसका फाइट पूरा वायरल हो चुका है। चारों तरफ लोग उसकी फाइट को देख रहा है और कमेंट कर रहा है वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था ये देख के। तब एक बंदा और कमेंट किया है क्या ये वही बंदा है ना जो अबेकेंट स्ट्रीट के पास आउटब्रेक हुआ था उसको सॉल्व किया था, मैंने तो सुना था वो सिर्फ एप लेवल का है। तभी एक और बंदा कमेंट किया है क्या मैजिक क्लास का अबेकेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी एक और अबेकेंट ने कमेंट किया है मैं कुछ दिनों के अंदर डी रैंक के मैजिशियन बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ही है, ये टोटली बुलशिट है। तभी एक और कमेंट दिखाया जाता है जिधर लिखा हुआ है मुझे मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता लेकिन वो तीनों हरा है क्योंकि वो तीनों कमजोर था। तभी आखिरी कमेंट दिखाया जाता है ये तो पूरा ही बुलशिट है। तभी दिखाया जाता है एक कंप्यूटर में वीडियो चल रहा है और कोई बोल रहा है इस वीडियो की वजह से मेरे इस आईडी के अंदर बहुत ज्यादा ही सब्सक्राइबर और लाइक आ चुका है, मैंने अच्छा किया इस वीडियो को सीक्रेटली ले आके चोरी करके लाया इस वीडियो को। और भाई लोग हमारा चैनल को भी सपोर्ट कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को भी और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। तभी दिखाया जाता है एक लड़की को जो लॉलीपॉप खा रहा है और बोल रहा है ये बहुत अच्छा आइडिया था कि मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दिया, इस वीडियो की वजह से मेरे आईडी के अंदर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर आ चुका है और इसके अलावा भी पार्टी तुम्हारा फिल्म भी ग्रो हो चुका है, ये तो एक विन विन सिचुएशन है, तुम भी जीता मैं भी जीता। तब उधर से सीन शिफ्ट होता है बुलाम बोसम गिल की बिल्डिंग को दिखाते हुए जिधर कोई बंदा चिल्ला रहा है और द हेल इज दिस। और जिधर अंदर दिखाया जाता है वाइस गिल मास्टर बैठा हुआ है और गिल मास्टर आके बोलता है क्या हुआ अचानक से क्या हुआ तुमको। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है मुझे एक वीडियो मिला है तुम सिर्फ देखो इस वीडियो को। तभी वाइस गिल मास्टर वीडियो को ऑन कर देता है और गिल मास्टर देखते हुए बोलता है क्या ये हो सकता है कि ये तो पार्ट ड्यूक है ना, और बहुत ज्यादा चौंक जाता है उसको देख के। फिर वाइस गिल मास्टर बोलता है हाँ ये पार्ट ड्यूक ही है, मैंने सोचा था पार्ट ड्यूक का हंटिंग का एक नॉर्मल वीडियो होगा लेकिन ये तो। और वाइस गिल मास्टर कुछ भी नहीं बोल पाता और दिखाया जाता है एमसी का उस फाइट का थोड़ा सा वीडियो का क्लिप दिखाया जाता है हम लोग को और दोनों के बीच पूरा ही खामोशी छा जाता है। फिर गिल मास्टर बोलता है चन हाँ मैं सोच रहा हूँ एक गुड आइडिया होगा अगर तुम जाके उसको इस टाइम रिक्रूट कर लो। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है लेकिन वो खुद ही तो नहीं आना चाहता गिल के अंदर। तभी गिल मास्टर बोलता है तुमको क्या कुछ फील नहीं होता इस वीडियो को देखने के बाद। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है वो कि प्रैंक होने के बाद भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। तभी गिल मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है वो कि एक प्रैंक होने के बाद भी 3 बंदे को हरा दिया, उसके बाद बहुत मॉन्स्टर को भी मार दिया। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है फिर भी एक एफ्रैंक का रॉकी बंदे को 100 मिलियन देना ये तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। तभी गिल मास्टर सीधा उससे पूछ लेता है जब तुम एफ्रैंक का था उस टाइम क्या तुम इस तरीके का बॉस मॉन्स्टर को हरा पाता था। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है नहीं ऐसा मैं नहीं कर पाता, ये बहुत ज्यादा ही हो जाता मेरे लिए। तभी गिल मास्टर फिर से वाइस गिल मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अभी वो सिर्फ एफ्रैंक का है फिर भी उतना ज्यादा ताकतवर है, तुम सोचो अगर वो हमारे लेवल पे आ जाए
उस टाइम वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। इस बार 100 बिलियन भी काफी नहीं होगा उस टाइम उसको एक्वायर करने के लिए। ये बोलने के बाद सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़ के बाहर की तरफ ले जाते हुए बोलता है हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी हम लोग को मूव करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और ले जाएगा उसको। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, एक और गिल को दिखाया जाता है जिसका गिल मास्टर बोल रहा है अरे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर इस गिल के बारे में बताया जाता है, गिल का नाम है बिग पिक्चर और रैंक है 54। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और एक गिल के बंदे को तरफ दिखाया जाता है जिधर गिल मास्टर बोल रहा है अरे हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम लोग उसको रिकॉर्ड कर ले तो फिर हम टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे। और इस गिल का नाम होता है शॉर्ट्स कमेंट रैंक 101 101। फिर एक और गिल को दिखाया जाता है, वो बंदा भी बोल रहा है हमारे गिल उसको रिक्रूट करके ही रखेगा और इस गिल का नाम है फ्रीडम रैंक 17। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। भाई लोग प्लीज सपोर्ट कर दो, कमेंट कर दो ज्यादा से ज्यादा कि वीडियो का रीच बढ़ जाए और प्लीज सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। गुड बाय। इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है अपना एमसी फील्ड से बाहर निकल रहा है और उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि अभी आप 700 मिलियन रिसीव कर चुके हो। उसके बैंक अकाउंट को दिखाया जाता है, भाई बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा है, तुम लोग गिन लो। और एमसी बोल रहा है ये पैसा देख के अभी मुझे और कोई सरप्राइज नहीं होता। अभी एमसी के फोन में चान्हा का फोन आ जाता है और एमसी मन में सोच रहा है ये बंदा तो 22 गिल मास्टर है, कुछ दिन पहले जो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए आया था, मैंने उसका नंबर सेव करके रखा क्योंकि उसने बिजनेस कार्ड छोड़ के गया था। तभी एमसी फोन को उठाते हुए बोलता है यस पार्क ड्यूक स्पीकिंग। तभी फोन की उस साइड से बोलता है पार्क ड्यूक फाइनली तुमने फोन को उठा लिया, मैं व्हाइट लोटस गिल का गिल मास्टर लीजी बोल रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है ये क्या चान्हा का नंबर नहीं है? तभी गिल मास्टर बोलता है चान्हा अभी ड्राइव कर रहा है और मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता था इसीलिए उसके फोन से फोन काट दिया, मैं तुम्हारे साथ मीट करना चाहता हूँ, क्या तुम तुम्हारा लोकेशन को दे सकते हो? तभी फोन की उस साइड से एमसी बोलता है मैं अभी फील्ड के अंदर से निकला हूँ, अगर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर मैं जाऊंगा हैंग अप करने के लिए। तभी गिल मास्टर बोलता है वेट ए मिनट पार्क ड्यूक रुक जाओ एक मिनट, ऐसा लगता है तुम बिजी हो इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैं तुमको रिक्रूट करना चाहता हूँ अपने गिल के लिए, मैं तुमको अभी के अभी 100 बिलियन दूंगा। यूट्यूब के अंदर तुम्हारा जो वीडियो डाला है उसको देख के हमारा गिल को तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट आ चुका है। तभी चान्हा ड्राइव कर तो गिल मास्टर से बोलता है लेकिन मास्टर ये तो हमारा बजट से ऊपर है। तभी गिल मास्टर उसको फोन को पकड़ते हुए बोलता है तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। अभी फोन की उस साइड से एमसी बोल रहा है लीजी लीजी। तभी लीजी भी हंसते हुए एमसी से बोलता है मैं सोच रहा था ये अमाउंट तुम्हारे लिए काफी होगा रिकॉर्ड करने के लिए, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? तभी एमसी बोलता है ये सब छोड़ो, तुमने क्या बोला यूट्यूब वीडियो? तभी गिल मास्टर बोलता है हाँ यूट्यूब वीडियो, शिवरी नाम की एक लड़की तुम्हारे वीडियो को डाला है यूट्यूब के अंदर, तुमको क्या नहीं पता इसके बारे में? तभी एमसी बोलता है मैं तुम्हारे मुंह से ही पहली बार सुन रहा हूँ इसके बारे में, ये सब छोड़ो मैं अभी फोन को रख रहा हूँ, मुझे पता करना है क्या चल रहा है इधर। तभी गिल मास्टर बोलता है वेट ए मिनट रुक जाओ पार्क ड्यूक पार्क ड्यूक पार्क ड्यूक, लेकिन उसका फोन तो काट दिया है एमसी ने। तभी चान्हा बोलता है इसका मतलब ये तो नहीं मास्टर कि आप गिव अप कर रहे हो? अरे ये बात तो सुन के गिल मास्टर का बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसका सीधा गला पकड़ लेता है और बोलता है ये बात करने का ये टाइम नहीं है। और चान्हा बोल रहा है फोन सामने देखो गाड़ी आ रहा है, उसका गला ही पकड़ के रखा है, मर ना जाए बेचारा। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और अपने एमसी को दिखाया जाता है जो यूट्यूब में अपना वीडियो देख रहा है और बोल रहा है ये तो उन 3 बंदों के साथ किया हुआ मेरा फाइट का वीडियो है, व्हाट द हेल इज दिस, बोल के अपना गाड़ी के ऊपर ही थप्पड़ मार देता है, सारा गुस्सा अपने गाड़ी के ऊपर ही निकाल दिया। तभी एमसी थोड़ा सा शांत होते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि कोई सब्सक्राइबर्स और व्यूज के लिए मेरे वीडियो को अपलोड कर दिया है, अगर मॉन्स्टर हंटिंग के पार्ट को इग्नोर करूँ तो सब लोग सोचेगा कि मैं एक मर्डरर हूँ। अभी मेरा स्पेल कास्टिंग का एबिलिटी सबके सामने आ चुका है, इस वजह से मुझे इसका फायदा लेना चाहिए। मैं किसी भी गिल्ड के अंदर तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सारे गिल्ड डंजन को एक्वायर करके रखा हुआ है, डंजन के अंदर बहुत ज्यादा कीमती स्किल बुक्स और ब्लूप्रिंट मिलता है, उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी दिखाई दे फोन बाहर निकाल लिया है और सबको एसएमएस करते हुए बोलता है मैं पार्क ड्यूक बोल रहा हूँ, मैं ये मैसेज सबको भेज रहा हूँ जो लोग मुझे रिकॉर्ड करना चाहते हो, जो वीडियो पब्लिश हुआ है वो मैंने नहीं डाला, लेकिन मेरे स्किल अभी उससे भी ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से 100 मिलियन मेरे लिए काफी नहीं होगा। गोंगनाम ड्यूस मार्केट के अंदर आज मिडनाइट को दिखाऊंगा क्यों मेरे लिए 100 मिलियन काफी नहीं है, इस वजह से अगर आप खुद आओगे तो अच्छा होगा। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है चोंगसोंग बिल्डिंग के ऊपर, इधर अंदर कोई बोल रहा है डू हुई, मैंने तुमको कितने बार बोला है कि इस तरीके का ड्रेस मत पहना करो, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा पहना किया करो। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये ब्लू क्रिस्टल ग्रुप का सीईओ बिग अनहू। और सामने की तरफ दिखाया जाता है एक लड़की बोलता है डैड प्लीज अगर मैं इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनूंगा तो डंजन के अंदर मैं सही से मूव नहीं कर पाता हूँ। इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये ब्लू क्रिस्टल गिल्ड का गिल्ड मास्टर बैकडू ही। अभी उसके फादर एक आर्मर को दिखाते हुए बोलता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, अगर तुम इतना ज्यादा एक्सपोज रहोगे तो तुम अपने आप को किस तरह से डिफेंड करोगे? अभी वो लड़की फिर से बोलता है उस आर्मर के अंदर उससे भी कम डिफेंस प्रॉपर्टी
आती है जो मैं अभी पहना हूँ। ये सुन के तो उस बंदे को बोलता है क्या? अभी वो लड़की फिर से बोलता है एनीवेज डैड, मैं एक मूव करने की सोच रहा हूँ। अभी उसके फादर बोलता है क्या किसी ने तुम्हारा ध्यान खींच लिया? अभी लड़की फिर से बोलता है मैंने रिसेंटली पार्ट ड्यूक का वीडियो देखा है। तभी उसके फादर बोलता है जब KBI ने इन्वेस्टिगेशन किया उन लोगों ने बताया कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मैजिक टाइप एविकेंट है जो सिर्फ डैमेज डील कर सकता है। तभी वो लड़की फिर से बोलता है आपको क्या पता है वो लोग उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि एक मैजिक डैमेज डीलर का कॉस्ट एफिशिएंसी कम होता है? क्योंकि एक मैजिशियन के पास बहुत सारे तरीके का स्किल रहना और उन सारे स्किल को इस्तेमाल करते रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने जब पार्ट ड्यू का वीडियो देखा उसके बाद मैं कुछ फील किया ये बंदा कोई ऑर्डिनरी मैजिक टाइप एविकेंट नहीं है। तभी उसके फादर बोलता है तुम क्या सोचते हो कि इतना ज्यादा पैसा उसके पीछे इन्वेस्ट करना सही होगा? तभी लड़की भी बोलता है मैं पक्का श्योर नहीं हूँ। तभी फिर एक मुस्कान के साथ बोलता है मेरे इंटेंशन कभी भी रॉन्ग नहीं होता। और उसका मुस्कान को देख के तो उसका फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन में सोच रहा है बहुत टाइम हो गया कि मैं मेरी बेटी के फेस पे स्माइल नहीं देखा। मैं तो उसको सिर्फ एक एफ रैंक के नोबी के हिसाब से ही देखता हूँ, लेकिन इतने दिनों बाद मेरे डॉटर के मुंह पे एक स्माइल आया, ये देख के मैं अलाउ कर देता हूँ। तभी उसकी बेटी को बोलता है इस बार से तुम मेरे पास आए हो कि मैं उसका कॉस्ट देख लूँ, तो फिर ठीक है बताओ तुम उसको कितना पे करना चाहते हो? 10 बिलियन? तभी वो लड़की बोलता है नहीं 200 बिलियन, मुझे कम से कम 200 बिलियन चाहिए। ये सुन के तो पहले थोड़ा सा चौंक जाता है लेकिन फिर शांत होता है, बोलता है ठीक है मैं इसको रेडी कर लेता हूँ, लेकिन इस पैसे को तुम वेस्ट मत करना। ये सुन के तो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको फादर को हक करते हुए बोलता है थैंक यू डैड, आई लव यू। तभी सीन शिफ्ट होता है रात की 12 बजे। घड़ी में तो उधर दिखा रहा है 00 मतलब 12 ड्यूस मार्केट के अंदर। तभी दिखाया जाता है मार्केट के अंदर की तरफ जितना लियोन्सो माइक लेके आते हुए बोलता है हेलो एवरीवन, मैं हूँ KBI का लियोन्सो। और तभी दिखाया जाता है कि प्लम ब्लॉसम गिल का वाइस गिल मास्टर और गिल मास्टर को, वाइस गिल मास्टर तो शांति बैठा है लेकिन गिल मास्टर शांत नहीं बैठ पा रहा है, वो तो अपना नाखून खाना शुरू कर दिया है। फिर लियोन्सो फिर से बोलता है इधर हमेशा ही रैली ऑप्शन होता है लेकिन आज हम लोग कुछ यूनिक करेंगे। आप लोगों के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या होने वाला है इधर, तो फिर ज्यादा देरी न करके चलिए आप लोगों के साथ मुलाकात करवा देता हूँ अगली होस्ट की स्पेल टाइप अवेकेन पार्ट डी हुक। फिर MC भी माइक पकड़ते हुए बोलता है नाइस टू मीट यू, आई एम पार्ट डी हुक। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा मैं कोई ऑर्डिनरी मैजिक क्लास अवेकेन नहीं हूँ, मेरी स्पेल कास्ट करने के अंदर कोई टाइम डिले नहीं होता। अभी सामने की तरफ से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है हम लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं सुना भी नहीं, किसी भी मैजिशियन को स्पेल कास्ट करने में इसके टाइम डिले नहीं होता है। अगर तुम इस बारे में बात करना चाहते हो तो मेरा हो गया, मैं पक्का श्योर हूँ कि तुमने उस वीडियो को बनाया है। और तभी दिखाया था आफ्टर MC ने तो सीधा स्पेल ही कास्ट करके उसको दिखा देता है लाइव एग्जांपल, उसके ऊपर ही शील कास्ट कर देता है, सिर्फ शील ही नहीं शील के साथ आर्मर भी कास्ट कर देता है। तभी उसके साइड वाला बंदा बोलता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट था। तभी पीछे के वाला बंदा बोलता है ऐसा लगता है सांस में उसका कोई स्किल डिले नहीं होता है। तभी MC बोलता है मेरा स्पेल कास्ट करने का स्पीड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है राइट। और फिर उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम अभी सेटिस्फाइड हो? अभी दिखाते वो बंदा तो और कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो सिर्फ चिढ़ रहा है MC के ऊपर। फिर दिखाता है बाकी सब बंदे भी बोल रहा है शील स्किल तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इस बार से उसने कर लिया होगा। तभी दूसरा बंदा बोल रहा है अटैक मैजिक के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा वो। तभी MC बोलता है मुझे पता था कि आप लोग ऐसा ही बोलेंगे इसलिए मैं कुछ चीज की प्रिपेयर कर चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन स्क्रो के अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप के स्किल शो करके दिखाता हूँ। तभी कोई हाथ ऊंचा करते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी। तभी दिखाई देता वही लड़की को जो बोल रहा है अगर पॉसिबल है तो फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में मदद करना चाहता हूँ। तभी MC भी बोलता है आप मेरा मदद करना चाहते हो? तभी वो लड़की भी बोलता है उस सब्स्टिट्यूशन की जगह ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, हमारा ब्लू क्रिस्टल गिल्ड से प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? और दिखाया जाता है कि एक लड़की पूरा आर्मर पहना हुआ है, ब्लू क्रिस्टल गिल्ड के गिल्ड मास्टर के साथ ही खड़ा हुआ है, इसके साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा पहला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। दूसरे चैप्टर की शुरुआत में हमको स्किल एंड स्पेल के बारे में बताया जाता है। मैजिक टाइप एविकेंट को अपने स्किल इस्तेमाल करने के लिए कास्टिंग का इस्तेमाल करता है और कास्टिंग करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और कास्टिंग के टाइम के अंदर वो मूव भी नहीं कर पाता है। और उसी टाइम के दौरान अगर कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया तो उसको किसी टैंक या फिर रेस्क्यू टीम का मदद लेना पड़ता है। लेकिन ये चीज मेरे लिए अलग है, मैं स्पेल कास्ट करने के टाइम पे भी मूव कर सकता हूँ, इसी वजह से ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, ये उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। दिस इज द स्पेशलिटी आई हैव। तभी फिर अपना प्रेजेंट पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वो लड़की स्टेज के अंदर आ रहा है और पीछे से लोग बोल रहा है क्या ये मासूम भी नहीं है, ये तो डंजन रेड करने में बहुत एक्सपर्ट है। तभी लड़की ऊपर आते हुए बोलता है मैं आपके मदद के लिए हाजिर हूँ और उस लड़की के बारे में बताया जाता है ब्लू क्रिस्टल गिल्ड का मासूमी। तभी MC उसके तरफ आते हुए बोलता है क्या ये काफी होगा? तभी वो लड़की बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये शील्ड उस सब्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इसके अलावा भी मैं अपनी बॉडी की मदद से आपका स्पेल किताब का फील करना चाहता हूँ। फिर लोगों की तरफ बोलता है मैं ब्लू स्टोन गिल्ड की गिल्ड मेंबर मासूमी डेमोन्स्ट्रेशन की प्रपोजल के लिए मैं आप लोगों को मेरा डिफेंसिव स्टेटस शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। अभी दिखाई दे पुलुम बोसम गिल्ड के गिल्ड मास्टर को, वो भी बोल रहा है मैं पार्ट ड्यूक का
स्किल को सही से पहचान पाऊंगा। अगर उसका अटैक मासूमी डिफेंस करेगा तो डिफेंस की पावर को तुम स्टेटस पॉइंट की मदद से बढ़ा नहीं सकते हो। तुम सिर्फ रैलिक और स्किल के ऊपर डिपेंड कर सकते हो, लेकिन उसका डिफेंसिव पावर तो बहुत ज्यादा ही है। बैटल के अंदर तो और भी ज्यादा हो जाता होगा। तभी दिखाया था आपने एमसी तो उन तीनों को किस तरह से मारा था, वो याद करते हुए बोलता है मैंने तो उस 3 वीकलिंग्स को आसानी से हरा दिया था। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा पावर कितना ज्यादा है। एक प्रोफेशनल टैंक जो डिफेंस के लिए स्पेशलाइज है उसके सामने कितने देर तक टिक पाता हूँ। तभी उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो अपना शील्ड को एक्टिव कर लिया है और बोल रहा है मैं रेडी हूँ। और तभी अनाउंसर बोलता है ऑडियंस की सेफ्टी के लिए हम लोग स्टेज के चारों तरफ एक शील्ड एक्टिव कर रहा है। तभी कहता है शील्ड एक्टिव हो चुका है और अपने एमसी भी मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है। मैजिकल हारमोनी, एब्सोल्यूट पिजन, मैजिक मिसाइल ये बोल के अटैक कर देता है और सारा अटैक जाके सीधा उस शील्ड के ऊपर लग चुका है। लड़की मन में सोच रहा है उसका अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसने एक साथ 5 अटैक कर दिया। लेकिन तभी दिखाया था अपने एमसी फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। पहले मेड फॉर फिंगर टिप्स, बर्निंग हैंड ये बोल के एक बर्निंग हैंड का अटैक कर दिया है। सीधा जाके उस शील्ड को लगता है और लोगों की तरफ दिखाए तो वो लोग तो ये देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और एक बंदा बोलता है ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है और उसको स्पेल कास्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। और इस अटैक की वजह से दिखाया जाता है उस लड़की का शील्ड में क्रैक आ चुका है और थोड़ी देर में पूरा फट जाता है और वो लड़की तो कुछ भी समझ भी नहीं पाया क्या हुआ उसके साथ। तभी दिखाए थे ब्लू स्टोन गिल के गिल मास्टर सोच रहा है बिग 6 स्टार शाओमी का फास्ट डिफेंस टूट चुका है। बिग 6 स्टार शाओमी डी रैंक की टॉप में है, फिर भी उसने उसका डिफेंस को तोड़ दिया। और ये बोलने के साथ ही थोड़ा सा मुस्कान भी आ जाता है उसके फेस में। तभी शाओमी बोलता है पार्क ड्यूक मैं बिलीव करता हूँ कि तुम हम लोग और भी दिखाओगे, मैं अभी भी तुम्हारा अटैक को रोक सकता हूँ। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ हम लोग अभी तक शुरू भी नहीं किया है। और ये बोलने के साथ ही दिखाया था शाओमी अपना शील्ड को सामने की तरफ कर देता है। तभी ब्लू स्टोन गिल के गिल लीडर को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा है बिग 6 स्टार शाओमी इस तरह से किसी के साथ काम नहीं करता है जब तक कोई उसका इंटरेस्ट जीत ना ले। एक मैजिक क्लास डैमेज डीलर उसका इंटरेस्ट जीत लिया, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग पार्टी को हमारे साथ रिक्रूट कर ले तो फिर हम लोग एक अच्छा पार्टी बना सकता है। तभी दिखाया था अपने एमसी भी रेडी हो चुका है और बोल रहा है तो फिर चलो मैं तुमको दिखाता हूँ अस्थि पावर। ये बोल के दोनों स्किल फिर से एक साथ कंबाइन करना शुरू कर दिया है, बर्निंग हैंड और मैजिक मिसाइल का। लेकिन दोनों एक साथ अटैक नहीं किया, पहले बर्निंग हैंड का अटैक किया उसके बाद सीधा मैजिक मिसाइल का अटैक कर देता है उस लड़की के ऊपर। और इसकी इफेक्ट की वजह से साइड में ऑडियंस के ऊपर जो बैरियर लगा हुआ था वही टूटना शुरू कर दिया है। और ये देख के तो बाकी सारा ऑडियंस चौंक जाता है। और दिखाया था लड़की शाओमी का भी हालत खराब हो चुका है, उसका भी शील्ड मिल सब कुछ टूट चुका है। और अपने एमसी उसके पास जाते हुए बोलता है मेरा इतना दूर जाने का कोई प्लान नहीं था, आई एम सॉरी। तभी शाओमी भी बोलता है इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तभी अपने हाथ की तरफ देखता है कि एक क्रैश पड़ चुका है उसके हाथ में और बोल रहा है एक होनरेबल स्क्रैच है, बहुत सालों से मेरे ऊपर कोई क्रैश नहीं पा रहा है। तभी एमसी उसकी तरफ हाथ देते हुए बोलता है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तभी शाओमी भी एमसी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं फिर कभी तुम्हारा पावर को देखना पसंद करूंगा। तभी एमसी अनाउंस करता है क्योंकि स्टेज के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, इस बात से हम लोग आज इधर ही खत्म करता है। तो फिर मैं मेरे कंडीशन में आता हूँ, मैं सीधा सीधा किसी गिल के अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं गिल के साथ मर्सनरी की तरह कॉन्टेक्ट बनाना चाहता हूँ। तभी व्हाइट लोटस गिल का गिल मास्टर को दिखाया जाता है, वो गुस्से में आके बोलता है अगर तुम किसी गिल के अंदर जाना नहीं चाहते हो तो फिर तुम पैसे के भी वर्दी नहीं हो। तभी एमसी सीधा उसके मुंह पे बोल देता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। और वो बंदा तो पूरा ही गुस्से में आ जाता है और वाइस गिल मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है सोंगयोल तुमने मुझे इस तरीके के एबिलिटी वाला बंदी को दिखाने के लिए लाया हो, चलो इधर से। अभी बाकी गिल्ड की लीडरों की तरफ दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा है क्या एक मर्सनरी की तरह काम करेगा, उसका एबिलिटी बहुत अच्छा था फिर भी। अभी दूसरा बंदा बोलता है ऐसा कोई रीजन नहीं कि एक मर्सनरी के पीछे 100 बिलियन इन्वेस्ट करे। फिर वो लोग भी उधर से चला जाता है। फिर एमसी सामने की तरफ देखते हुए बोलता है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आप दोनों ही बाकी है। तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है ब्लू स्टोन गिल की गिल लीडर और प्लम बॉसम गिल की गिल लीडर और दोनों ही बैठा हुआ है। तभी प्लम बॉसम गिल की गिल लीडर बोलता है हम लोग $100 बिलियन इन्वेस्ट करे क्यों एक मर्सनरी के ऊपर, एक गिल्ड मेंबर के ऊपर क्यों नहीं। अगर मैं आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो और उसका फी भी ले लो लेकिन आप लोगों को कोई हेल्प नहीं किया, ये तो फेयर नहीं होता। इस बात से मैंने सोचा है कि मैं मेरे क्रिएशन को आप लोगों को सेल कर दूंगा और अपना ड्रोन निकाल देता है। ये देख के तो प्लम बॉसम गिल का गिल लीडर का हालत ही खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अभी 22 गिल लीडर बोलता है क्या तुम कॉन्स्ट्रक्शन भी कर सकते हो। अभी गिल लीडर बोलता है मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, तुम सिर्फ स्पेल कास्ट नहीं कर सकते हो उसके साथ साथ कॉन्स्ट्रक्शन भी कर सकते हो, इसका मतलब तुम डुएल अवेकन हो। अभी एमसी अपना मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है एक सीक्रेट है। अभी दिखाए तो व्हाइट लोटस गिल का 22 गिल मास्टर बोलता है मैं तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, 100 बिलियन मैं तुमको 100 बिलियन दूंगा 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तुम्हारा व्हाइट लोटस गिल को तुम्हारा जरूरत है। अभी ब्लू स्टोन गिल का गिल लीडर को दिखाया जाता है, वो बोलता है 150 बिलियन। इसके अलावा भी व्हाइट लोटस गिल तुमको जितना देगा उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा दूंगा। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी इधर खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे अपना एमसी कौन सी गिल में जाता है या कौन सी गिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। सो देखने के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक शेयर तो बनता ही है। तो गुड बाय।
इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाए थे कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को। ब्रेकिंग न्यूज, ए फ्रैंक की रॉकी बंदा पार्क ड्यूक ने ब्लू क्रिस्टल गिल के साथ 3 साल के लिए मर्सनरी बन के काम करने के कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है 150 बिलियन लेके। और इशू, ए फ्रैंक का रॉकी आबेकेन और पार्क ड्यूक ने पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है 30 गुना ज्यादा पैसा लेके। तभी दिखाया था अपने एमसी और गिल मास्टर दोनों हैंडशेक कर रहा है और उन लोगों के फोटो के नीचे कुछ कमेंट आया है। कौन सा ए फ्रैंक की बंदे को 150 बिलियन डॉलर मिलता है? या पार्क ड्यूक ने वो पैसा छीन लिया या फिर गिल मास्टर का दिमाग घास चढ़ने गया है? तभी एक और बंदा होंग ने कमेंट किया है, क्या गिल मास्टर का दिमाग खराब हो चुका है? मैंने तो सोचा था ब्लू क्रिस्टल गिल टॉप 10 गिल के अंदर आता है, व्हाइट टोटस गिल के बाद ही। बैक डूही ने गिल का सारा पैसा वेस्ट कर दिया। तभी एक और बंदा चार ने कमेंट किया है, पिछले रात को मैंने ड्यूस मार्केट के अंदर अपने आंखों से पार्क ड्यूक का डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। उस बात से मेरे बॉडी के अंदर से सोल ही निकल गया उसका पावर देख के। ये बंदा कोई नॉर्मल मैजिक क्लास आबिकेंट नहीं है। एक और बंदा जोश ने भी कमेंट किया है, क्या स्पेल कास्टिंग एबिलिटी एक स्कैम नहीं है? अगर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि ये बंदा तो एक ऑलराउंडर है जो ऑफेंसिव स्पेल, डिफेंसिव स्पेल, कंस्ट्रक्शन स्पेल सब कुछ कर सकता है। क्या ऐसा ही है? तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है जो रास्ते से जा रहा है और अपने फोन में न्यूज देख रहा है और बोल रहा है सिर्फ एक ही दिन हुआ है कि हमारे बीच ऑफिशियल कॉन्टेक्ट बना, लेकिन न्यूज बहुत जल्दी से फैल रहा है। और फिर अपने मन में सोच रहा है, मैंने कॉन्टेक्ट करने से पहले मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया था, वो लोग मेरे लिए चिंता ना करे इस बात से। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर ऑब्सेस नहीं हुआ। अभी दिखाया था अपने एमसी अपने फैमिली वालों के मैसेज पढ़ रहा है जिधर किसी ने एसएमएस किया है एमसी को, अपने लाइफ को ज्यादा क्रैश मत कर देना और ज्यादा रेकलेस भी मत बन जाना और याद रखना सेफ्टी इज ऑलवेज फर्स्ट। और ऐसा कुछ मत करना जिस वजह से मॉम रोने लग जाए। ओपा, मॉम एंड डैड आपके लिए बहुत ज्यादा ही चिंता कर रहा है, तो प्लीज अपने आप को ज्यादा पुश मत करेगा, ओके। तभी एमसी सारे मैसेज को पढ़ने के बाद अपने मन में सोच रहा है, ब्रेक टाइम के अंदर मुझे कुछ रैलिक मिल गया। अभी कुछ रैलिक का नोटिफिकेशन दिखाई जाता है। फिर एमसी मन में सोच रहा है, मुझे अपने स्टेटस देख लेना चाहिए। फिर अपने एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है। अपने एमसी का स्टेटस तो बहुत ही हाई हो चुका है पहले से। और एमसी बोल रहा है, इंटेलिजेंस और माना ये दोनों 300 से ऊपर जा चुका है और बाकी सारा 100 के आसपास ही है। मेरा स्टेटस पॉइंट अगर इतना है तो फिर शायद से मेरे स्टेटस अभी सी रैंक की आबिगेन की सिमिलर है। फिर बोलता है तो फिर मुझे इधर से जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट रहता है ब्लू क्रिस्टल गिल की बिल्डिंग को दिखाते हुए। फिर अपने एमसी लॉबी के अंदर घुस जाता है और पीछे से दो आबिगेन एमसी को देख के बातें बनाना शुरू कर दिया है। एक बंदा बोलता है, क्या ये पार्क ड्यूक है? तभी एक लड़की बोल रहा है, गिल मास्टर ने क्या उसके एक नूबी को गिल के अंदर ऐड किया। तभी एमसी मन में सोच रहा है, जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर कंप्लेंट है, तो इस बात से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये लोग ऊपर से देख के मुझे एक एफ रैंक के रॉकी बंदा समझ रहा है। फिर एमसी उधर से चला जाता है और काउंटर के पास जाके काउंटर वाली लड़की को बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे गिल मास्टर से मिलना है। तभी वो लड़की बोलता है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी एमसी के पीछे से एक बंदा आके बोलता है, कौन है ये? क्या ये रिसेंटली कॉन्ट्रैक्टेड सुपर रॉकी बंदा पार्क ड्यूक है? तभी दिखा तो लड़का और लड़की को, जिधर लड़का बोल रहा है, जॉन मिंचल फिर से शुरू हो गया। तभी लड़की बोलता है, हाँ, जॉन मिंचल रॉकी बंदे को फिर से बुली करने के लिए आ गया, लेकिन पार्क ड्यूक उसके हाथों से किस तरह से बचेगा? और ये बात एमसी सुन लेता है और बोलता है, क्या बुली करने के लिए आए? और तभी दिखाई था कि मिंचल अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए बोलता है, ये सबसे अच्छा होगा कि हम लोग पहले इंट्रोड्यूस हो ले, मेरा नाम है जॉन मिंचल। और अपने एमसी भी हैंडशेक करते हुए बोलता है, मेरा नाम है पार्क ड्यूक। और तभी दिखाई था वो बंदा तो अपने हाथ से एमसी का हाथ मरोने की कोशिश कर रहा है और अपने एमसी मन में सोच रहा है, ओ ये मुझे इस तरह से बुली करेगा, एक हैंडशेक मैच, ये तो मैं सिर्फ मूवी के अंदर ही देखा था। अगर ऐसा ही बात है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। और दूसरी हाथ से स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है आर्मोर्ड और एमसी की पूरी बॉडी में आर्मर कवर हो जाता है। अभी एमसी फिर से मन में सोच रहा है, ये बंदा अभी रेड करना शुरू कर देगा। फिर उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम क्या सिर्फ इतना ही कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो तुम अपना पूरा जोर लगा सकते हो। और ये सुन के तो बंदा पूरा ही चीर जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको और फिर अपना पूरा जोर लगा देता है और इस वजह से पूरा लॉबी के अंदर ऑरा फैल जाता है। उस बंदे का प्रेशर पूरा लॉबी के अंदर फैल जाता है। फिर उन दोनों को तरफ दिखाया जाता है जिधर लड़का बोल रहा है, अभी ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है। अभी लड़की भी बोल रहा है, उधर देखो, ऐसा लग रहा है कि पार्क ड्यूक को कुछ भी नहीं हो रहा है। और उस बंदे को तरफ दिखाया जाता है, उसके तो गुस्से में पूरा नसें फट रहा है। और अपने एमसी बोल रहा है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? क्या यही है तुम्हारा बुली करने का तरीका? तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। और ये सुन के तो बंदा फिर से बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और बहुत ज्यादा कोड लुक देते हुए बोलता है, ऑल राइट, तो फिर ये लो, ये तुम कभी भी नहीं भूलोगे। ये बोल के फिर से ऑरा निकालना शुरू कर दिया है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है इस बार। और अपने एमसी भी किधर से कम है, वो भी अपना ऑरा निकालना शुरू कर दिया है, वो भी अपना दम लगाना शुरू कर दिया है। और जिस बात से पूरा लॉबी के अंदर बहुत ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है और सारे लोग घबरा जाता है। तभी कुछ लड़कियों की तरफ दिखाया जाता है जिधर एक लड़की बोल रहा है, ये अभी बहुत ज्यादा ही हो रहा है, कोई जल्दी से इसको खत्म करो, क्विकली कोई जाके इन लोगों को रोको। और अपना एमसी की तरफ दिखाए तो उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और तभी अचानक से वो बंदा चिल्ला देता है आ करके और बाद में पता चलता है कि उसके पीछे किसी ने हिट कर दिया है और इस वजह से वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है और फिर फ्लोर पे गिर जाता है। और तभी एक लड़की का पैर दिखाया जाता है और फिर लड़की को दिखाया जाता है जो बोलता है, मैं अभी अभी डंजन से वापस आया हूँ, एक इस तरीके का मीटिंग है। फिर पीछे की तरफ इंस्ट्रक्टर को देखते हुए बोलता है, प्लीज
इंस्ट्रक्टर पहले आप मिनचोल को कुछ मैनर्स की ट्रेनिंग दीजिए। और इंस्ट्रक्टर भी बोलता है ऐसा लगता है कि मेरा ट्रेनिंग में कोई कमती रह गया, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तभी इंस्ट्रक्टर मिनचोल को उठाने लग जाता है और अपने एमसी मन में सोच रहा है ये तो एक आर्मी का बंदा है, ये बंदा इधर का सारे लोगों को ट्रेनिंग देता है। फिर पीछे से गिल मास्टर बोलता है नाउ पार्ट डू यू, मैंने सुना तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो फिर चलो। दोनों सामने की तरफ जाता है। तभी फिर से एमसी मन में सोचने लग जाता है इन लोगों का टाइमिंग बहुत अच्छा था और इस बंदे की वजह से मैंने सबके सामने मेरे पावर को शो अप किया। छोड़ो ये सब बातें, मैं बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर गिल मास्टर से बोलता है ऑल राइट, तो फिर चलिए। फिर वो लोग उधर से निकल जाता है और एक रूम के अंदर आ जाता है। फिर एमसी बोलता है यही हो जाएगा। तभी गिल मास्टर बोलता है यस ये है ब्लू क्रिस्टल गिल टावर की सीईओ ऑफिस और गिल मास्टर का रूम। तभी एमसी बोलता है ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग इसको सीईओ ऑफिस के हिसाब से भी यूज करते हो। तभी गिल मास्टर बोलता है ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये हमारा होम जैसा ही है, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। आज तो तुम बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था ना, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो तुमको इतना सारा पैसा मिला है तुम सारे खर्च करने में बिजी होना चाहिए था। तभी एमसी बोलता है सारा पैसा एक साथ उड़ा देना ये अभी प्रायोरिटी नहीं है। जिस वजह से मैं आपके साथ मिलने के लिए आया हूँ वो ये है कि मैं एक डंजन को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे एबिलिटी के हिसाब से सूट करेगा। तभी गिल मास्टर बोलता है एक डंजन? हाँ, रिसेंटली एक गॉब्लिन डंजन मैकेनाइज हो चुका है, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? तभी एमसी बोलता है हाँ मैंने देखा था डंजन की लिस्ट के अंदर। तभी गिल मास्टर बोलता है मैकेनिक एंड गॉब्लिन डंजन, जिसको शॉर्ट में मेक गो डू सिंड्रोम D731 भी बोलता है। ये देखने में तो एक ई और एफ रैंक का डंजन लग रहा है जिसके अंदर गॉब्लिन चीफ मैकेनिक बॉस मॉन्स्टर भी है। फिर अपने हाथ का नोट एमसी की तरफ फेंकते हुए बोलता है इसको देखो मैं तुमको एक गिफ्ट के हिसाब से दे रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है क्या एक गिफ्ट? तभी गिल मास्टर बोलता है हाँ मैं तुमको ये दे रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे साथ मर्सनरी कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हो, अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो हमारा ही फायदा है। तभी एमसी उस लिस्ट को देखते हुए बोलता है ओ आई सी। फिर अपने मन में सोचने लग जाता है मैं तो इधर आया था गुलाम ब्लूप्रिंट के लिए, लेकिन मुझे तो कुछ और ही चीज मिल गया। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि ये वाला डंजन डीएनए वाला डंजन की जैसा ही है, मैं पक्का श्योर हूँ कि इसके अंदर ये ब्लूप्रिंट हो सकता है। तभी गिल मास्टर एमसी से बोलता है मिस्टर पार्क डियो, ये वाला डंजन अभी हमारे गिल्ड मैनेज कर रहा है, मैं आपको इसके अंदर जाने का परमिशन दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा एक कंडीशन है, मैं अभी आपके साथ डंजन के अंदर जाऊंगा। और इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है। तभी दूसरे चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है अंडरग्राउंड ट्रेनिंग सेंटर ब्लू क्रिस्टल गिल्ड, जिधर कुछ रोबोट पड़ा हुआ है। और तभी दिखाया जाता है शाओमी को जो उस रोबोट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत सारा रोबोट्स को पहले तोड़ भी चुका है और इस वजह से बहुत ही ज्यादा थक गया है। तभी इंस्ट्रक्टर अंदर आ जाता है और शाओमी से बोलता है क्या तुम सुबह से अब तक सिर्फ ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग ही कर रहे हो? तभी शाओमी बोलता है इंस्ट्रक्टर पार्क जीटी ये क्या है? तभी दिखाते हैं इंस्ट्रक्टर अभी भी उस बंदे को उठा के रखा हुआ है। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है वो ये चीज, ये बोल के सीधा नीचे फेंक देता है उस बंदे को और बोलता है लॉबी के अंदर पार्क ड्यू के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका था ये बंदा, इस बात से गिल्ड मास्टर ने मुझे बोला इसको थोड़ा सा एजुकेटेड कर दो फिर से। तभी शाओमी बोलता है मैंने सुना कि हमारे गिल्ड के साथ पार्क ड्यूक ने 150 बिलियन ओन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है हाँ तुमने सही सुना, उसने तो सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। शाओमी तुमने तो उसके अटैक को ब्लॉक किया था, तो तुम क्या बता सकते हो किस तरह का है? अभी शाओमी अपने घाव को देखते हुए बोलता है ये पहली बार है कि किसी ने मेरे हाथ में खरोच पहुंचा दिया, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अगली बार मैं उसके साथ एक प्रॉपर फाइट करना चाहता हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है मैं बहुत ज्यादा गिलाड हूँ, हम लोग को एक लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर मिल गया जिसको तुम पसंद करते हो। तभी शाओमी भी बोलता है हाँ। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है शाओमी अभी तक तुमने तुम्हारा मिलिट्री एसेंट को चेंज नहीं किया, अगर तुम तुम्हारा मिलिट्री एसेंट को चेंज कर लोगे तो तुम एक हेल्दी यंग लेडी बन सकते हो। तभी शाओमी भी बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक मिलिट्री फैमिली से जो आता हूँ, ये मेरा हैबिट बन चुका है अभी। तभी इंस्ट्रक्टर फिर से बोलता है इट्स ओके, बाय द वे मैं मेक श्योर करूंगा कि उसके लिए एक स्पॉट बच जाए, अगर वो बंदा हमारे साथ टीम अप कर ले तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा भी तुम ज्यादा ट्रेनिंग मत करो, ज्यादा ट्रेनिंग से तुम्हारा बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा, तुम उल्टा इंजर भी हो सकते हो। तभी शामी भी बोलता है यस अंडरस्टैंड। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है सुबह के 6 बजे नंदामी स्टेशन के सामने, कोई बोल रहा है वेलकम मिस्टर पार्क ड्यूक। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी और गिल्ड मास्टर को। तभी एमसी बोलता है गिल्ड मास्टर आप इतना जल्दी आ चुके हो और आप मेरी वजह से इतना सुबह सुबह नींद से जाग के इधर आ गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सुबह हम लोग डंजन में जाएंगे। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है ये कुछ भी नहीं है, तुम अभी हमारे गिल्ड के अंदर हो, तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैंने पोर्टार्ट को भी स्टैंड बाय करके रखा है, अभी सिर्फ तुमको प्रिपेयर होना चाहिए। तभी एमसी मन में सोचता है पोर्टार्ट अनाबी के नॉर्मल बंदा होता है, उन लोगों का काम है सिर्फ मॉन्स्टर की कॉर्प्स उठाना, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कोरिया की टॉप 7 लेवल गिल्ड की इन लोगों का पोर्टार्स भी अबिगेंस लोग है, ये लोग सारा न्यू रिकॉर्ड किया हुआ लोग है, इन लोगों को फील्ड और आउटब्रेक के अलावा किधर भी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने नहीं मिलता, इन लोगों को लेके आया है कि डंजन किस तरह होता है ये दिखाने के लिए, उस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तभी एमसी गिल्ड मास्टर से बोलता है तो फिर चलो हम लोग अभी इंटर कर सकता है। अभी गिल्ड मास्टर बोलता है मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम अकेले इस डंजन को क्लियर कर लोगे? तभी एमसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है हाँ मैं बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं मरूंगा नहीं। अभी गिल्ड मास्टर बोलता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। तभी एमसी बोलता है ऑफकोर्स ये कैलकुलेट किया हुआ कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस है। और दिखाया जाता है अपना एमसी डंजन के सामने आ चुका है, उसके सामने लाइट चमक रहा है और उसके बाद दिखाया जाता है पूरा डंजन का इंटरेंस को। और इस डंजन का गेट को देखने में सोलो लेवलिंग का डंजन का गेट जैसा ही है, लेकिन सिर्फ कलर अलग है। तभी अपने एमसी बहुत खुश होते हुए बोलता है अबेगेंट होने के बाद ये मेरा पहला डंजन है, तो फिर चलो। फिर डंजन के अंदर का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है, अंधेरे में एक जंगल। फिर दिखाया जाता है अपने एमसी अंदर आ चुका है और उसके साथ गिल मास्टर भी आ चुका है। अभी गिल मास्टर बोलता है डंजन का स्ट्रक्चर हमेशा रैंडम होता है, इस बार देखने में ऐसा लग रहा है कि जंगल जैसा है, इधर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रहा है मुझे। तभी गिल मास्टर एमसी को पुकारता है मिस्टर पार्डियो। तभी एमसी पीछे की तरफ देखता है और तभी गिल मास्टर फिर से बोलता है जैसा कि मैंने तुमको कल मेंशन किया था, मैं सिर्फ तुमको पीछे से देखूंगा, इस वजह से तुम फ्री फील करो और मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तभी एमसी थोड़ा सा सामने की तरफ चला जाता है और अपने मन में सोचता है तो फिर मुझे अभी किधर जाना चाहिए। एक साइड में है फॉरेस्ट, जिस साइड में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा घास और ट्री है, और दूसरी साइड में घास का मैदान जो देखने में भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली लोग उस साइड में जाना पसंद करता है, लेकिन मैं मेरे लेफ्ट में फॉरेस्ट के अंदर जाना पसंद करूंगा। और अपने ऊपर मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है, शील्ड आर्मर एक्टिव कर लेता है। तभी एमसी फिर से मन में सोचना शुरू कर दिया है और बोल रहा है इन गॉब्लिन्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, इस बात से वो लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रैप सेट करके रख सकता है और घास के मैदान के अंदर तुमको आसानी से कोई देख लेगा, इस बात से वो लोग शायद से उधर घात लगाए बैठा हो सकता है। और फिर से एमसी चलना शुरू कर दिया है और कुछ देर जाने के बाद दिखाया जाता है अचानक से कुछ रॉकेट लॉन्चर एमसी की तरफ आना शुरू कर दिया है और धम करके फट जाता है उधर ही और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और साइड में दिखाया जाता है कुछ गॉब्लिन रॉकेट लॉन्चर लेके खड़ा हुआ है और अपने एमसी धुएं के अंदर से सीधा अटैक बनाते हुए बाहर आ जाता है और कुछ गॉब्लिन्स को अटैक लग भी जाता है, लेकिन कुछ गॉब्लिन अभी तक घास के ऊपर ही बैठा हुआ है। और एमसी उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे पता है तुम लोगों का लोकेशन, ये बोल के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और इस बात से दोनों का दोनों ही गॉब्लिन मारा जाता है। फिर एमसी बोल रहा है बाकी सब किधर है। अभी अचानक से पीछे की साइड से और भी 4-5 गॉब्लिन एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है और सारे गॉब्लिन्स के हाथ में मैकेनिकल आर्मर लगा हुआ है और एक गॉब्लिन मैकेनिकल आर्मर को चार्ज करते हुए सीधा एमसी की तरफ घुसा मारने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी अपने एमसी शील्ड को कास्ट कर देता है और सारे गॉब्लिन्स के अटैक उस शील्ड के ऊपर ही लग जाता है, जिस वजह से एमसी को कुछ नहीं होता। और एमसी बोल रहा है तुम इडियट लोग, तुम लोग क्या सोच रहा था इस तरीके का अटैक मेरे ऊपर काम करेगा। और तभी फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, फ्लेम मेट्स फॉर फिंगर टिप्स बर्निंग हैंड, ये बोल के एक जबरदस्त अटैक कर देता है और दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट को, जिस वजह से सारे के सारे गॉब्लिन जल के खाक हो जाता है। और तभी आग हटने के बाद दिखाया जाता है चारों तरफ से धुआं और धुआं ही है और गॉब्लिन मोस्टर सारा जल के राख हो चुका है। और एमसी बोल रहा है ये लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर उन गॉब्लिन्स की लाशों की तरफ देखते हुए बोलता है इधर अभी और कुछ भी नहीं बचा, तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तभी अपने एमसी उधर से चलना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर जाने के बाद कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो वही जगह है जो ट्रैप्स के लिए जाना जाता है। और दिखाता है सामने की तरफ एक भूल भुलैया को और एमसी बोलता है एक मैकेनिकल लैब्रिंथ। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी इधर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में भी दिखाया था अपने एमसी उस दीवार के पास में आ चुका है और आके कुछ चेक करने लग जाता है। तभी पीछे से गिल मास्टर अपने मन में सोच रहा है मैंने जैसा सोचा था पार्टियों के स्किल उससे भी बहुत अच्छा निकला, मैंने सोचा था बेजर गॉब्लिन और मेल्स गॉब्लिन उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। और सबसे अमेजिंग वाली बात वो है कि उसका स्पेल का एक्यूरेसी एक एफ रैंक का मैजिक टाइप अवेकेंट का स्किल का एक्यूरेसी 35% के आसपास होता है। और चौक तो बोलता है तू मुझे ये मत कहना कि ये बंदा सिर्फ एक ही महीने पहले अवेकेंट हुआ है और ये बंदा अभी लेबरिंथ के अंदर जाएगा जिधर बहुत सारा ट्रैप्स है, जैसा कि वैम्पायर वाइफ्स, पॉइजन थ्रोन ट्रैप्स और कभी भी चेनशो ट्रैप अपेयर हो सकता है। और तभी एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है ये अचानक से रुक क्यों गया, वो क्या सोच रहा है, क्या उसने गिव अप कर लिया। तभी एमसी के हाथ की तरफ दिखाया जाता है वो ड्रोन को बाहर निकाल लिया है और गिल मास्टर बोल रहा है ये तो वही ड्रोन है ना जो उसने मार्केट के अंदर हमको दिखाया था, क्या ये डंजन के अंदर काम करेगा। अभी कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है लेकिन डंजन के अंदर तो कोई भी ह्यूमन मेड मशीन काम नहीं करता। और दिखाया जाता है अपने एमसी का ड्रोन तो काम कर रहा है अच्छे से और उस लेबरिंथ के ऊपर भी चढ़ना शुरू कर दिया है और अपने एमसी एक स्पेल कास्ट कर देता है विजन शेयरिंग। इस वजह से उस ड्रोन की मदद से अपने एमसी सारा कुछ देख पा रहा है, किधर किधर गॉब्लिन है किधर ट्रैप्स है, वो सब कुछ अपने एमसी देख रहा है अच्छे से। और अपने एमसी मन में सोच रहा है ये बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं जाके सीधा गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर दूं और इस वजह से मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाएगा। और अपने एमसी उधर से चलना शुरू कर दिया है सामने की तरफ और बोल रहा है अभी मैं कोई भी ट्रैप्स के अंदर नहीं पड़ूंगा क्योंकि ड्रोन की मदद से मैंने सब कुछ पहले से देख लिया है। अभी एक कोने में आके बोलता है ये जगह बहुत ही स्कैरी है और तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है बहुत सारा ही गॉब्लिन है, सारा का सारा गॉब्लिन के हाथ में बहुत ज्यादा ही ओपन है, किसी के हाथ में चाकू तो किसी के हाथ में बॉम्ब, किसी के हाथ में रॉकेट लॉन्चर। तभी एक गॉब्लिन चिल्लाता हुआ बोलता है अटैक और तभी अपना एमसी सीधा जाम काट देता है और वो वाला गॉब्लिन फिर से बोलता है एम शूट और तभी वो सारा गॉब्लिन अपने एमसी के ऊपर एम कर देता है और सीधा ही अटैक कर देता है एमसी के ऊपर और अपने एमसी तो कुछ भी नहीं कर पाता, सीधा उस अटैक एमसी को लग जाता है और दिखाया तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एमसी के ऊपर। तभी दौड़ने के बाद दिखाया जाता है एमसी का शरीर धीरे धीरे राख बन के उड़ना शुरू कर दिया है और तभी एमसी साइड से बोलता है ये तो सिर्फ
सिर्फ एक इल्यूजन मैजिक था। इल्यूजन के ऊपर अटैक करके कैसा लगा, और फिर स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। शील्ड प्लस बर्निंग हैंड ए बोल के सीधा अटैक कर देता है उस गॉब्लिन्स के ऊपर, और शील्ड की वजह से तो गॉब्लिन्स कहीं पे भी नहीं जा पा रहा है, और बर्निंग हैंड की फ्लेम की मदद से सारा गॉब्लिन जल के राख हो जाता है। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, एमसी ने 2 बार लेवल अप कर लिया है। और तभी पीछे दिखाया जाता है गिल मास्टर अभी भी उसको फॉलो कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है पहले तो गिल मास्टर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन तभी मन में सोच रहा है, मैंने सोचा था पार्डियो वो वाला स्किल फिर से इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने पहले सारा गॉब्लिन्स को कॉर्नर कर लिया, उसके बाद फ्लेम से जला दिया। और एमसी भी मन में सोच रहा है माय गॉड, प्लस उसके पास ऐसा ड्रोन है जो देखने में ऐसा लग रहा है कि उसने ही बनाया है। जैसे कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 150 बिलियन इन्वेस्ट मेरा वर्थ इट निकला। तभी एमसी थोड़ी देर चलने के बाद एक ऐसे जगह पे आ जाता है जिधर सामने की तरफ एक रेड गेट खुला हुआ है, और अपने एमसी बोल रहा है ये बॉस रूम का एंट्रेंस है। तभी उसके पास में जाके बोलता है मुझे इसके अंदर देखना चाहिए। ये बोल के सीधा अपने सर को इसके अंदर कर देता है, और कुछ देख के बहुत ही शौक हो जाता है। और सामने की तरफ दिखाई जाता है दोनों साइड पे कैनन लगा हुआ है, और बीच पे बॉस मास्टर बैठा हुआ है। और एमसी भी बोलता है बीच में जो है यही है बॉस मास्टर। और फिर मन में सोच रहा है बॉस मास्टर के फोरहेड में जो स्टोन लगा हुआ है ऐसे सारा कैनन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उसकी सिबलिंग्स गॉब्लिन के हाथ में जो कैनन था उससे भी 5 गुना ज्यादा ताकत है इस कैनन के अंदर। ऐसा कोई वो ही नहीं कि मैं इसको हैंडल कर लूं, लेकिन मेरे पास शील्ड और आर्मर है, और इस कैनन का रिलोड का टाइम शायद से 1 मिनट हो सकता है, और ये टाइम मेरे लिए काफी होगा। और तभी एमसी सीधा अंदर घुस जाता है उस कैनन के सामने, और स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। मैजिक हारमोनी, एब्सोल्यूट पिजन, और दिखाए थे एमसी और उस बॉस मास्टर आमने सामने ही है। दोनों ही अपने अटैक चार्ज करना शुरू कर दिया है। पहले एमसी ने अटैक कर देता है मैजिक मिसाली, ये बोलने के साथ ही साथ बॉस मास्टर की तरफ बहुत ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया है। और अचानक से बॉस मास्टर के सामने कुछ चीज अपेयर हो जाता है, जिस वजह से सारा अटैक कुछ चीज में लग जाता है, और बॉस मास्टर को कुछ भी नहीं होता। और दिखाए थे एक बहुत बड़ा मशीन बॉस मास्टर के सामने आ चुका है, और बॉस मास्टर सीधा ही उसके ऊपर उठ के बैठ जाता है, और अपना क्रिस्टल की मदद से उस कैनन को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। और सारा का सारा कैनन चार्ज होना शुरू हो चुका है, और अपने एमसी भी इधर उधर देख रहा है। और वो बॉस मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग अभी आ सकते हो। और तभी दिखाया था पहले एक हाथ निकलता है मिट्टी के अंदर से, फिर एक बॉडी निकलता है और उसके बाद दिखाया था बहुत सारा गॉब्लिन मॉन्स्टर बाहर निकल चुका है। सारा का सारा मैकेनिकल गॉब्लिन मॉन्स्टर है, और साइज में भी एमसी से बहुत बड़ा है, जायंट जैसा साइज है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर खत्म होता है। अगले दिन देखेंगे कि एमसी इस मॉन्स्टर के साथ किस तरह से फाइट करता है, कैसे मारता है इस मॉन्स्टर को। अगर ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जाना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। बाय बाय।